तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लूचेन जो होता है वहां पर हमारी मिस बाई को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर से उसको निकाला जा सके जो भी पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर है। लेकिन साथ ही शिप डोलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि असल में वो लोग फ्लेम वैली में पहुंच जाते हैं और वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि शिप वहां पर हिचकोले खाना शुरू कर देती है। तो उनकी शिप जो होती है वहां पर डिसबैलेंस हो जाती है। तो मीज़ाओ कहता है कि मैं बाहर जाकर शिप को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और मिस जूई से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग वहां से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि यहीं पर मिस बाई जो होती है वो कहती है कि चलो शुक्र है कि जहां पर मेरी हेल्प होगी, अब मैं यहां पर से निकल कर जा सकती हूं। और साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के मैं इस बात को मानती हूं कि मैं यहां पर तुम्हें नहीं हरा सकती, लेकिन तुम कर्स वर्ल्ड के लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हो, तुम कभी भी यहां पर कर्स वर्ल्ड के लोगों से नहीं जीत पाओगे। और साथ ही वहां पर अपने हाथ में पावर को रिलीज करती है और ग्राउंड के ऊपर अटैक करती है और शिप के अंदर एक छेद करके वहीं पर से नीचे जंप लगा देती है। तो वो लूचन की हाथों से निकल जाती है। तो मिस बाई और वो पैरासाइट दोनों जो होते हैं वहां पर से भागकर चले जाते हैं। तो वहां लूचन कहता है कमीनी कहीं की, जबकि मिस बाई जाते हुए उसे कहकर जाते हैं कि इस बार तो तुम लकी निकले, लेकिन अगली बार तुम यहाँ पर इतने लकी नहीं होगे, अगली बार जब यहाँ पर हमारा सामना होगा मैं तुम्हें मार डालूंगी। वहां लूचन कहता है कि वो तो यहाँ पर से चली गई, अब यहाँ पर मैं शिप को यहाँ पर लैंड करने के बारे में सोचना होगा। तो मीज़ाओ जो होता है वहां पर पतवार को संभाल रहा होता है, जाकर कहता है कि ये बहुत सा मुश्किल है। वो मिस जूई से कह रहा था क्या तुम वहां पर उनको ठीक तरह से खींच पा रही हो। तो वो वहां पर से कहती है कि मैं रस्सी को खींच तो रही हूँ लेकिन काम नहीं बन रहा। तो इसी के साथ ही वहां लूचन जो होता है वहां पर आता और कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी मदद करता है और वो जूई की जाकर मदद करता है। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर कैसा है। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस हो गया है, अब मैं इसे सेफली यहाँ पर लैंड कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से अपनी शिप को लैंड करवाते हैं। तो जूई से कहता है कि मिस बाई का क्या, वो कहाँ पर है। तो लूचन उसे कहता है कि जब यहाँ पर शिप ने हिचकोले खाने शुरू किए उसी वक्त उसने ग्राउंड के ऊपर अटैक किया और नीचे का टैग तोड़कर वो भाग गई है। तो मिस जूई से कहती है तो फिर क्या हम लोग उसके पीछे जाएं। तो वहां लूचन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए सही वक्त नहीं, हम लोग इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो दोनों हैरान होकर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो लूचन कहता है कि सामने देखो। तो उनके सामने फ्लेम वैली के बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं। वहां लूचन जो होता है मीज़ाओ से कहता है कि मीज़ाओ जहां पर आकर इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि ये सभी लोग सेफली हमें अंदर लेकर जा सके। और उसके बाद उन्हें वहां पर से अंदर ले जाया जाता है जहां पर उनका पैलेस होता है। तो उनके पैलेस के बाहर वहां पर एक कैप्टन होता है, तो उसके पास शिप को ले जाया जाता है। वहां पर कैप्टन उनसे कहता है हमें यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो कुछ भी आपको चाहिए था वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने जिस तरह से हमें यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया कि एक लड़की जिसे कर्स वर्ल्ड के एक पैरासाइट ने पूरी तरह से उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो यहाँ पर इस पैरासाइट को दूसरे की बॉडी के अंदर फैला सकती है, हम उस लड़की को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया हम लोग अभी यहाँ पर अपनी टीम्स को निकाल देंगे, वो टीम जाकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगी। मिस जूई से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कहा कि उस लड़की की बॉडी के अंदर पैरासाइट है, क्या तुम्हें पैरासाइट के बारे में पहले से पता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इस पैरासाइट के बारे में पहले से पता है, हमने यहाँ पर पहले भी सब के बारे में सुन रखा है क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट बुक्स के अंदर इस पॉइजन के बारे में लिखा हुआ है। जब कभी यहाँ पर कर्स वर्ल्ड के कमीने लोग रहा करते थे, जब तक उन्हें सील नहीं किया गया था, उन्होंने पहले भी एक बार अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे अनअर्थ गेस्ट हो, तुम्हें यहाँ पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फ्लेम वैली के अंदर यहाँ पर जो भी हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर अभी काम के ऊपर लग जाते हैं, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जबकि मां लूचन उसे कहता है कि नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ पर ये कर लूंगा और वैसे भी ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों को यहाँ पर इस सब में शामिल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग खुद यहाँ पर इस मसले से निपटेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो होता है पत्थरों की खुदाई कर रहा होता है। वहीं पर मिस बाई को दिखाता है कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। वो भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मिस क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है प्लीज सर मेरी मदद करो, मैं एक मॉर्टल कल्टीवेटर हूँ जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आई थी, लेकिन जहाँ पर इस जगह के ऊपर आती बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मैं गिर गई हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो फिर तो मैं यहाँ पर जलकर कोयला बन जाऊंगी। तो हमारा जो वो लड़का होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो काफी ज्यादा टैक्सी लग रही होती है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कैसे मदद करूँ। तो वो लड़की उसे वहीं पर नीचे गिरा लेती है, सॉरी मिस बाई जो होती है उसे वहीं पर नीचे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी है, तुम्हारी मदद जो है वो मुझे यहाँ पर वैसे मिल जाएगी जब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को टच करूंगी। और साथ ही वो कहती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद तो करनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी मिल जाएगी एक बार तुमने मेरी मदद की। और इसी के साथ जो पैरासाइट उस लड़के की बॉडी के अंदर डाल देती है। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाता है कि मां लूचन कहता है कि देखो तो यहाँ पर रात हो चुकी है, लेकिन फ्लेम वैली के अंदर फायर इतनी ज्यादा है कि आसपास की फायर की वजह से ऐसे ही लगता है जैसे कि अभी सिर्फ शाम हुई है, यानी कि कभी यहाँ पर रात होती ही नहीं है। मीज़ाओ से कहता है कि लैंड ऑफ मिस्ट्री के अंदर यहाँ पर 9 खास जगह है, जिनमें से एक वैनचोंग पीक भी थी और उसके बाद दूसरी जगह फायर वैली है, यहाँ पर हर वक्त आग लगी रहती है, 24 घंटे यहाँ पर आग लगी रहती है, हर साल के 24 घंटे। जबकि मिस जूई उन लोगों से कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारी मिस बाई गायब है, जबकि तुम लोग यहाँ पर सीनरी को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उसके लिए परेशान होना चाहिए। तो मीज़ाओ से कहता है कि मिस ओजैंग मैं भी यहाँ पर इस बारे में सोच कर परेशान हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से तो नहीं भी दिखा
सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना खाना पीना छोड़ दें, यहाँ पे सीनरी को एंजॉय करना छोड़ दें। अब जो होना था वो तो हो चुका है। तो मिस जुई से कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेंचोंग पीक का जो मसला था उसको हल करने में मिस बाई ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इमोशनली भी और साथ ही फिजिकली भी। इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा उदास और मैं उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहती हूँ। मैं भी यहाँ पर उसकी पूरी मदद करना चाहती हूँ। और साथ ही वो लूचन से कहते हैं कि लूचन मुझे यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुमने यहाँ पर उन लोगों की मदद लेने से मना क्यों कर दिया, जबकि फायर वैली के लोग कह रहे थे कि वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, मैंने यहाँ पर इसके लिए उनकी मदद को मना किया था क्योंकि हम लोग यहाँ पर उस लड़की को यानी मिस बाई को खुद बचाएंगे और ये लोग चाहकर भी उसको नहीं बचा सकते। तो वो कहता है इस बात का अब क्या मतलब हुआ। तुम्हारा लूचन अपने पास से उस पॉइजन को रिलीज करता है और कहता है जरा गौर से देखो, ये मसला इतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर मैंने कार्नेज को निकाला था उससे फाइट करने के लिए, कार्नेज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की थी, यानी कि मिस बाई के साथ फाइट की थी और उसी वक्त कार्नेज की बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया था और ये वही पॉइजन है, यानी कार्नेज की सोल इस वक्त मेरे साथ बाउंड है। इसका मतलब यह है कि वो पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर भी था और मैं इस पॉइजन को यहाँ पर यूज कर रहा था, इसको यहाँ पर एनालाइज कर रहा था, इसका एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे पता चला कि ये पॉइजन कार्नेज की बॉडी के अंदर है तो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ उसकी बॉडी के अंदर सारे पॉइजन को सक कर लिया। तो जैसे मां लूचन यहाँ पर ये बात करता है तो उसके साथ मिस जुई और इसके साथ साथ मीजाओ दोनों वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं और वहां पर उसके चेहरे लाल हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर इसने सक किया होगा, क्या इसने यहाँ पर निपल से सक किया है या फिर किसी और जगह से इसने यहाँ पर पॉइजन को सक किया है। जबकि मां लूचन जो होता है उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास सोच रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ गंदा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब था कि हम दोनों की सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो डायरेक्टली मेरी बॉडी के अंदर भी आता है और यहाँ पर मैंने फिजिकली किसी भी चीज को शक नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं अच्छा ये मतलब था। और इसी के साथ में जुई कहती है कि अच्छा ठीक है अब आगे बताओ कि और क्या हुआ। तुम्हारा लूचन कहता है कि कल रात तक यहाँ पर ये पॉइजन जो था मेरे पूरे हाथ में फैल गया था, लेकिन मुझे असल में यहाँ पर इस पॉइजन को पूरी तरह से एनालाइज करना था, इसी वजह से मैंने पॉइजन को फैलने दिया। ये पॉइजन एक वायरस की वजह से और ये वायरस पूरी बॉडी के अंदर फैलता है और इसकी खासियत यह है कि जो डुप्लीकेट होता है बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपनी तादाद को बढ़ाता है। इसकी वीकनेस ढूंढने के चक्कर में मैं यहाँ पर इसको बढ़ने दे रहा था। तो मीजाओ से कहता है तो क्या तुम्हें इसकी कोई वीकनेस मिली। तो मालूचन कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इसकी एक कमजोरी मिली है और साथ ही मालूचन अपनी डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है। जैसे वो डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है तो उसके हाथ के ऊपर जो पॉइजन होता है वो जल जाता है। मालूचन उन लोगों से कहता है कि डिवाइन फायर हेवन और अर्थ के साथ बनी है और ये सदियों पुरानी फायर है, यानी कि आज की नहीं है बल्कि ये हजारों लाखों साल पहले की फायर है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से लेकर अभी तक। इसका मतलब यह है कि चाहे यहाँ पर कितना ही पावरफुल वायरस क्यों ना वो यहाँ पर डिवाइन फायर के सामने नहीं टिक सकता। इस डिवाइन फायर की मदद से मैंने यहाँ पर इस पॉइजन को जलाकर अपनी बॉडी के अंदर से निकाल दिया और यहाँ पर कार्नेज को भी दोबारा से रिकवर कर लिया। और लेकिन अब मैं यहाँ पर इस बारे में सोच रहा हूँ कि डिवाइन फायर को मैं ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ पर डिवाइन फायर को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं मिस बाई की बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने की बजाय इसकी पूरी बॉडी को जला सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारा लूचन डिवाइन फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 112 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लूचन जो होता है वहां पर अपने साथियों को बता रहा होता है कि डिवाइन फायर के साथ यहाँ पर इस मसले को हल किया जा सकता है, इस वायरस को मारा जा सकता है क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ रिप्रोड्यूस होता है, किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है। जबकि मीजाओ ने कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की एक बुक के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर अर्ली स्टेजेस में जब यहाँ पर आज से लाखों साल पहले एक वायरस आया था और जो सब कुछ भी कर्स वर्ल्ड वालों के लोगों ने ही किया था। कर्स वर्ल्ड के लोगों ने यहाँ पर एक वायरस छोड़ा था, वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। उस वायरस से होता यह था कि जिस भी इन्फेक्टेड को ये वायरस लग जाता था वो इन्फेक्टेड जो था दूसरों को काटना शुरू कर देता था, बिल्कुल एक ज़ोंबी मॉन्स्टर की तरह। और जैसे वो किसी दूसरे को काटता था वो वायरस दूसरे की बॉडी के अंदर चला जाता था। लेकिन असल में यहाँ पर वो सभी ज़ोंबीज बन जाते थे, यानी कि वो यहाँ पर बिल्कुल मुर्दा लाशों की तरह ही होते थे। तो उनको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता था, किसी को पता चल जाता कि यहाँ पर ये ज़ोंबीज हैं। तो लूचन उसे कहता है तो इस वायरस की यही तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि आज लाखों साल के बाद यहाँ पर इस वायरस को दोबारा से बनाया गया है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी काबिलियत और इसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि ये वायरस जो है अब इंसान की बॉडी के अंदर जाता है लेकिन उसे ज़ॉम्बी नहीं बनाता, बल्कि ये वायरस जो है उसकी बॉडी के अंदर जाकर एक नॉर्मल तरीके से काम करता है। लेकिन इस वायरस का फैलने का तरीका वही है जैसा उस ज़ॉम्बीज का था, बिना काटे किसी को टच किए भी इस वायरस को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर डाला जा सकता है। और आपको यहाँ पर कल्प्रिट को भी ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा किसकी बॉडी के अंदर वायरस है। और रही बात यहाँ पर आपकी फैमिली की, अगर आपकी फैमिली में से किसी को यहाँ पर जो वायरस हो जाए, अगर पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज वाली बात होती तो ज़ॉम्बीज को मारने
मारना आसान होता है क्योंकि हमें पता है कि वो मर चुके हैं और दोबारा यहाँ पर सही नहीं हो सकते। लेकिन ये वायरस जो है आपके चाहने वालों को जिंदा छोड़ता है, यानी कि उनको यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करवाता है, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों को मारने पर मजबूर नहीं होते। ये आपके ऊपर इमोशनली अटैक करता है। तो मीज़ा उसे कहता है कि हाँ मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ लूचन उनसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। तो वो दोनों उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो लूचन कहता है कि चलो फिर यहाँ पर से चलते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, एक केव के अंदर, जहाँ पर वो लड़का जो था जिसको मिस बाई ने वायरस जिसकी बॉडी में डाला था, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है और उनसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक चोर ने कुछ चीजें छीन ली और वो यहाँ पर इस केव के अंदर आ गया और वो सभी लोगों को वहां पर कोयले की केव के अंदर लेकर आता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं उसकी बात मानने के बाद वहां पर पहुंच आते हैं। उसे कहता है क्या तुम वाकई में चोर के वो चोर यहाँ पर अंदर गया है? तो वो कहता है हाँ वो वाकई में अंदर गया है। सभी लोग भागते हुए उस चोर को पकड़ने के लिए अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई चोर है ही नहीं, और साथ ही वायरस उन सभी की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो मिस बाई वायरस को उन सभी की बॉडी के अंदर डालती है और उन सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। सभी लोग उसके सामने वहां पर घुटने टेक देते हैं और उसे वहां पर अपनी क्वीन कहना शुरू कर देते हैं। तो मिस बाई जो होती है उन सभी लोगों से कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, अब जल्दी से जाकर अपनी फायर वैली की और ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड करो, इस तरह हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी और एक दिन पूरी की पूरी फायर वैली जो है इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पेशेंट जीरो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं क्वीन मदर, हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे और ये सारे के सारे कर्स वर्ल्ड के गुलाम बन जाएंगे, सभी आपके सामने सर झुकाएंगे, हम सभी लोग मिलकर जहाँ पर ये करेंगे। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग पूरी की पूरी 10 डोमेन्स के ऊपर कब्जा करेंगे, पिल लाइन सिटी और इसके साथ साथ ग्रीन डोमेन और बाकी की जितनी भी डोमेन्स हैं सारी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। यहीं पर नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है कि लूचन जो होता है वो कैप्टन के साथ एक पीक के सामने आता है। एक बहुत ही गहरी खाई होती है जिसके अंदर फायर होती है। कैप्टन जो होता है वहां पर उस गड्ढे के बारे में बता रहा था कि इस खाई को बहुत ज्यादा खास जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वक्त यहाँ पर फायर रहती है, जहाँ की फायर कभी बुझती नहीं है और यहाँ पर कहा जाता है कि फायर स्पिरिट्स भी रहती है, यानी कि इस जगह के ऊपर इस फायर के अंदर बहुत सारी फायर स्पिरिट्स रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल पर नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हारा लूचन जो होता है वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। तो मीज़ा कहता है कि मास्टर क्या तुम वाकई में अंदर जाने वाले हो? तुम्हारा लूचन कहता है कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा बल्कि तुम लोग अंदर जाओगे, मैं पहले यहाँ पर किंग राम से ऊपर तक पहुंच चुका हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, लेकिन तुम दोनों के लिए ये अलग है, तुम दोनों यहाँ पर अंदर बैठकर कल्टीवेट करोगे, तुम और मिस जूही दोनों अंदर जाकर कल्टीवेट करना, जहाँ पर फायर एट्रीब्यूट के साथ अपनी पावर लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करना। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारा लूचन कहता है कि मैं सामने स्टेज के ऊपर जाने वाला हूँ जहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस गिरती हैं, वहां पर इस थंडर ट्रैबुलेशंस के साथ ये सारी फायर क्रिएट होती है और मैं उसी थंडर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करूंगा और उसके साथ अपनी बॉडी को टेम्पर करूंगा और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ वहां पर लेकर नहीं जा सकता। अगर मुझे यहाँ पर अपनी डिवाइन फायर को जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना है ताकि मैं जहाँ पर मिस बाई और बाकी सभी लोगों को बचा सकूं तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी। तो कैप्टन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब भी हम में से कोई भी वहां पर उस थंडर बोल्ट अरे के सामने बिल्कुल भी नहीं जाता। तुम यहाँ पर थंडर बोल्ट अरे फॉर्मेशन के सेंटर में जाकर खड़े होना चाहते हो या तुम वाकई में जहाँ पर मरना चाहते हो? वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वहां पर 24 घंटे थंडर गिरती रहती है। तो लूचन उसे कहता है कि मेरे सामने जो कुछ भी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, अब जबकि समय की किल्लत है, इसी वजह से मुझे वहां पर जा नहीं होगा और तुम्हें नहीं लगता कि जहां पर अगर किसी को ग्रेट पावर्स चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हूँ। और साथ ही लूचन उसे कहता है कैप्टन तुम भी यहाँ पर फारिग नहीं बैठने वाले बल्कि मैं तुम्हें एक मिशन देकर जाने वाला हूँ। जब हम तीनों यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए जाएंगे तो हमें कम से कम यहाँ पर 2 से 3 दिन लगने वाले हैं और तब तक मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को यहाँ पर गैदर करो, वो सभी लोग जो इन्फेक्टेड नहीं है वो सभी लोग यहाँ पर रहकर हमारी सुरक्षा करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में कामयाब रहे और जो भी हम करना चाहते हैं उसमें कामयाब रहे तो तुम सभी की जान बचेगी, वरना तुम सभी लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड होकर मारे जाओगे। तो कैप्टन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा। जबकि मिस जूही भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर लूचैन के माथे पर किस करती है और कहती है कि लूचैन तुम अपना ध्यान रखना। जबकि कैप्टन और मीज़ा दोनों वहां पर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, सभी के सामने से किस कर रही है। तो मिस जूही से किस करने के बाद वहां से साइड के ऊपर भाग आती है और कहते हैं कि चलो मीज़ा हम दोनों अंदर चलते हैं और साथ ही वो मीज़ा को लेकर वहां पर उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देती है। जबकि वहां लूचैन जो होता है उस रे फॉर्मेशन के सेंटर में पहुंच जाता है जहां पर थंडर ट्रैबुलेशंस गिर रही होती हैं और वही थंडर जो उसके ऊपर गिरती है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरती है, उस टावर के ऊपर वहां पर जो अरे फॉर्मेशन वाले फ्लैग्स रखे हुए हैं उनके साथ वो कंट्रोल होकर सीधी फायर के अंदर नीचे गिरती है। तो लूचन उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पर इस थंडर पर फॉर्मेशन के इस पोल को पकड़ना होगा और उसके बाद थंडर मेरे ऊपर गिरेगी और इसके साथ में अपनी बॉडी को यहाँ पर टेम्पर कर सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर से नीचे चले जाओ, मुझे यहाँ पर रुकने दो और मैं यहाँ पर इसको कल्टीवेट करूंगा। मैं लूचैन और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, वो भी इस तरह की थंडर इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं
नहीं डरने वाला। तुम्हारा लूचन जाकर वहां पर एक फ्लैग को हाथ में पकड़ता है, जैसे उस फ्लैग को हाथ में पकड़ता है उसे ऊपर की तरफ उठाता और कहता है कि ठीक है अब आ जाओ, थंडर ट्रैबुलेशन सीधी मेरे ऊपर आकर गिरो, और साथ उसके ऊपर थंडर ट्रैबुलेशन गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर पहले दिन के एंड का सीन दिखाया जाता है। जब हमारा पहले दिन की उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसकी इवनिंग का सीन दिखाते हैं कि कैप्टन जो होता है अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करता है, उन सभी लोगों से कहता है कि जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया है एक लड़की है जो कि अपने साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर चुकी है और वो लोग अटैक करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपना काम छोड़कर रुकना होगा, हमें यहाँ पर इस जगह की प्रोटेक्शन करनी होगी जब तक ये सभी लोग जो है अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट नहीं कर लेते। बस यहाँ पर कोई भी आए उसे 3 बार पूछना, अगर वो तुम्हें सही से जवाब नहीं देता उसे मार डालना। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि दीवार के बाहर एक लड़का छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ जो होता है मिस बाई को भी दिखा रहा होता है। मिस बाई जो कि अब यहाँ पर क्वीन मदर बन चुकी है, वो यहाँ पर अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है, उसने अपना थ्रोन बना लिया होता है हड्डियों के साथ, और साथ ही वो कहती है लगता है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला, मुझे तो लगा था कि फायर वैली को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग वहां पर पर्सनली जाएंगे और जाकर उस टावर को गिरा देंगे, उस किले को गिराकर अंदर जाकर उन लोगों को बाहर निकालेंगे। अभी तक उसने यहाँ पर फायर वैली के बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया होता है, जहां पर उसने तो पूरी एक आर्मी क्रिएट कर ली होती है और वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और देखते ही देखते वो लोग जो होते हैं उस किले के बाहर पहुंच जाते हैं, जबकि हमारा लूचन जो होता है अभी भी वहां पर थंडर ट्रैबुलेशंस को फेस कर रहा था ताकि वो डिवाइन फायर को कंट्रोल करना सीख सके। तो हमारा लूचन कहता है कि ठीक है अभी और जहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस आने दो, बहुत ज्यादा थंडर ट्रैबुलेशंस आएंगी तभी जहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 112 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस क्लैश में अब क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचन जो होता है वहां पर उस टावर के ऊपर थंडर ट्रैबुलेशंस को फेस कर रहा था ताकि अपनी बॉडी को टेम्पर कर सके। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद वहां पर अपने हाथ के ऊपर डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रह पाती। तो हमारा लूचन कहता है कि मैं फेल हो गया। वो फिर से कहता है कि थंडर ट्रैबुलेशंस मेरे ऊपर आकर गिरो, फिर से थंडर ट्रैबुलेशंस के ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर हमारा लूचन जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, इस बार उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी फायर डिवाइन फायर निकलती है और बाहर का सीन दिखाता है कि फायर शुरू हो चुकी होती है। तो वो सभी लोग जो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर वायरस होता है वो दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दीवार के ऊपर के लोग जो होते हैं उन सभी को मारकर नीचे की तरफ गिरा रहे होते हैं। लेकिन वायरस जो है वो यहाँ पर उनकी बॉडी को छोड़कर ऊपर वालों की बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक सोल्जर जो होता है वहां पर वो भी उनके साथ इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर साथ ही क्वीन मदर से कहता है कि मास्टर बताओ क्या ऑर्डर्स हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और इसी के साथ वो सभी को ऑर्डर्स दे रही होती है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर उसकी स्मेल आ रही है, लगता है कि लूचन यहीं पर आसपास ही है। फिर साथ ही से टावर दिखाई देता है, तो वो कहती है कि लगता है कि वो उस टावर के ऊपर है और वो यहाँ पर कोई तैयारी कर रहा है, मुझे इससे पहले उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो यहाँ पर कोई हमारे खिलाफ कोई काम करे। तो फिर साथ ही वो अपनी आर्मी को लेकर फिर से आगे बढ़ती है और कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस किले को तोड़कर अंदर जाना होगा। यहीं पर अगले दिन का सीन दिखाता है कि वो सभी लोग जो होता है किले की दीवार को तोड़कर जब किला चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां पर जितने लोग होते हैं उन सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो कैप्टन तक मैसेज पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि साउथ वॉल टूट चुकी है। तो कैप्टन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये सभी मॉन्स्टर्स हैं और सभी यहाँ पर हमारे लोगों को भी इन्फेक्टेड करते जा रहे हैं। मैं इस सब कुछ यहाँ पर मास्टर को किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ पर मिस्टर लू से भी वादा किया था कि मैं यहाँ पर वैली को सेफ रखूंगा और उन तक किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगा। तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि सर अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको जाकर मिस्टर लू को बताना चाहिए और उन्हें बाहर बुलाकर लाना चाहिए, वही यहाँ पर आकर हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है नहीं, हम लोग फिलहाल के लिए मिस्टर लू को नहीं छेड़ सकते, वो यहाँ पर कल्टीवेशन के बीचों बीच बैठा हुआ है। अगर हम लोग अभी जाकर उसे एजिटेट करेंगे तो वो अपनी कल्टीवेशन के दौरान यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन जाया हो सकती है या फिर वो क्रिपल हो सकता है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर हमारी मिस बाई पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कैप्टन तुम इस वक्त काफी बड़ी टाइट सिचुएशन में हो और जहां पर तुम्हारी सिचुएशन काफी खराब है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो और अपने सारी की सारी टेंशन से आजाद हो जाओ। कैप्टन उसे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम जहां तक कैसे पहुंची, तुमने हमारे सेक्टर का गेट कैसे तोड़ा, हमारे डिफेंडर्स कहां पर हैं। तो मिस बाई उसे कहते हैं कौन सा डिफेंडर, अब यहाँ पर वो सारे के सारे मेरी आर्मी का हिस्सा है और सारे के सारे अब यहाँ पर मेरे वफादार पालतू कुत्ते हैं, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी डिफेंडर नहीं है। तो कैप्टन कहता है ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं ये सब कुछ पॉसिबल है, मैं यहाँ पर तुम्हें 2 चॉइसेस देना चाहती हूँ, सबसे पहले लूचन को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ या फिर यहाँ पर मेरे हाथ से मरो। और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। किसी के साथ ही वहां पर हमारा मीजा पहुंच जाता है, मीजा और उसके साथ हमारी मिस जुई जो होती है दोनों अपनी फायर को यूज करते हैं वहां पर आते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं
कैप्टन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो कैप्टन उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस को खत्म करके जल्दी पहुंच आए हो। तो मिस जूही से कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फ्लेम स्पेस के अंदर बैठ के कल्टीवेट करके हमें काफी कुछ हासिल हुआ है। वहां पर उस जगह के ऊपर बैठकर हमें हमारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा सुधार आया और हम लोग ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तो मीज़ाओ कहता है लेकिन अफसोस कि हम लोग जल्दी निकल आए, वरना हम लोग वहां पर से काफी कुछ हासिल कर सकते थे, हम लोग एक और ब्रेक थ्रू कर सकते थे, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़ा। तो मीज़ाओ कहता है लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी, और साथ ही वो भाई लिंगलोंग से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाएंगे, अगर तुम अभी जहां पर रुक जाती हो तो फिर जहां पर बच सकती हो, लेकिन हमें तुम्हें भी जहां पर मारना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही मिस बाई जो होती है अपने पास से अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि तुम लोग जहां पर मेरे पर तरस ना खाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाली, क्योंकि यहाँ पर तुम जिस मिस बाई की बात कर रहे हो वो नरम दिल हो सकती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर घुमाकर जैसे उनके पर अटैक करती है, वो दोनों ही अपने अपने अटैक्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मिस बाई का अटैक उनके अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है। तो उनसे कहती है कि तुम लोग जहाँ पर इस वक्त कर्स्ड वर्ल्ड की एक सोल्जर से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो और तुम लोग जहाँ पर मुझे चाहकर भी नहीं हरा पाओगे। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए मिस बाई के पीछे पहुंच जाती है और वहां पर जाकर मीज़ाओ के ऊपर अटैक करती है और मीज़ाओ जो होता है उड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है। फिर साथ ही वो आकर हमारी मिस जूही को पकड़ लेती है और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। अब जबकि तुमने जहाँ पर मेरे सामने इतनी एरोगेंस दिखाई है तो तुम्हें भी यहाँ पर मैं अपना गुलाम बना लूंगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी अपना वायरस डालूंगी। जबकि मिस जूही जो होती है वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसकी बॉडी के ऊपर फायर लगा देती है, उसके हाथ को टच करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर फायर लग जाती है। तो मिस जूही से कहते हैं कि अब तुम्हारी एरोगेंस कहां पर चलेगी, जबकि हमारी मिस बाई जो होती है वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहते हैं कमीनी कहीं कि ये तुमने क्या किया है, जहां पर मेरे हाथ के ऊपर से ये फायर खत्म क्यों नहीं हो रही, मैं इसे बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मीज़ाओ से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि ये फायर कोई आम फायर नहीं है, बल्कि ये फायर स्पिरिट है और फायर स्पिरिट को तुम इतनी आसानी के साथ बिल्कुल भी नहीं बुझा पाओगी। मिस बाई वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसका पूरा हाथ वहां पर जल रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं जहां पर गिव अप करती हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो, अगर तुमने जहां पर इस फायर को नहीं बुझाया तो ये लड़की भी जहां पर मारी जाएगी। साथ ही मिस बाई कहते हैं कि कर्स्ड वर्ल्ड के लोग जहां पर पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे थे और मैं जहां पर उनके प्लान को यहाँ पर फेल होते हुए कैसे देख सकती हूँ, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार कैसे मान सकती हूँ। तो मीज़ाओ से कहता है कि हम सभी लोग भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम लोग भी तुम्हारी बॉडी को जलाना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, जहां पर जो फायर स्पिरिट के साथ ही तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाला जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारी मिस बाई जो होती है वहां पर खुद से उस फायर को बुझा देती है और उनसे कहते हैं कि बेवकूफो तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे सामने नौटंकी कर रही थी। और इस बात से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये वाकई में यहाँ पर नौटंकी कर रही थी और फायर का इस बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो मिस बाई उनसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगा था कि फायर स्पिरिट मुझे मार सकती है, फायर स्पिरिट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरा पॉइजन उससे ज्यादा पावरफुल है और अब यहाँ पर तुम सभी के मरने का वक्त आ चुका है, अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। लेकिन यहीं पर माँ लूचन का सीन दिखाता है कि माँ लूचन जो होता है जब वहां पर गिरा पड़ा होता है ठंडर ट्रैबुलेशन को फेस करके, तो उसकी बॉडी के ऊपर जब आखिरी ठंडर गिरती है तो उसी के साथ ही माँ लूचन जो होता है उसकी बॉडी से जबरदस्त डिवाइन फायर निकलती है। और दूसरी तरफ कैप्टन जो होता है अपने सोल्जर से कहता है किसी के ऊपर भी तरस मत खाना, सभी को मार डालो। और माँ लूचन अभी वहां पर अपनी डिवाइन फायर को पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगा होता है और फाइनली वो अपनी डिवाइन फायर को कंट्रोल कर ही लेता है। तो जैसे ही वहां पर नीचे की फाइट जो अभी फाइट हो रही होती है वहीं पर कैप्टन के ऊपर एक सोल्जर पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो इन्फेक्टेड उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो माँ लूचन डिवाइन फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कैप्टन को बचा लेता है। तो कैप्टन इस बात से काफी हैरान होता है। तो माँ लूचन उसे कहता है कि ये कोई आम सी फायर नहीं है, बल्कि ये डिवाइन फायर है, ये इनकी बॉडी को जलाएगी नहीं बल्कि इनकी बॉडी के अंदर से वायरस को निकाल देगी। उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मिस्टर लुइस, इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर ठंडर ट्रैबुलेशंस के नीचे बैठकर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, जो तुम हासिल करना चाहते थे वो तुमने कर लिया है। तो माँ लूचन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कामयाब रहा। तो उसे कहता है कि शुक्र है कि अब हम सभी की जान बच जाएगी, प्लीज हम सभी को बचा लो। तो लूचन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर साथ ही वो अपनी फायर जो होती है उनके वेपन्स के ऊपर लगा देता है और कहता है अब तुम सभी के पास भी यहाँ पर वेपन्स के ऊपर डिवाइन फायर है, जब तक तुम यहाँ पर इस वेपन के साथ लोगों के ऊपर अटैक करोगे वो इन्फेक्टेड ठीक होते जाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर से वायरस खत्म हो जाएगा। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारी फ्लेम वैली के लोग अब जिंदा बच जाएंगे, हमारे जानने वाले हमारे दोस्त जो है सभी अब मरेंगे नहीं। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ पर सभी लोगों को संभालते हैं। जबकि वहाँ लूचन जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है जहां पर उसे मिस बाई की एनर्जी महसूस हो रही होती है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ वही लड़की एक प्रॉब्लम रह गई है। तो लूचन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो वहाँ लूचन जो होता है वो भी वहां पर अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि वहां पर मीज़ाओ और इसके साथ जूही जो होते हैं बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। स्पेशली हमारा मीज़ाओ जो होता है वो कहता है कि इस कमीनी लड़की ने जहां पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया और मैं जहां पर इसके पॉइजन को सप्रेस करने के चक्कर में अपनी एनर्जी मेरी कम रह गई है। साथ ही उसके मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जबकि इसी के साथ ही हमारी बाई जो होती है अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखती है और जूही से कहती है आप बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो, मुझे बाहर से शोर की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि
कि तुम्हारा दोस्त लूचेन बाहर आ चुका है। अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को मेरे सामने त्याग देती हो और मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करके बाहर जाकर उस लड़के से फाइट करके उसे हरा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम यहाँ पर मरोगी और उसके बाद तुम्हें इन्फेक्टेड बनाकर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। जबकि हमारी मिस जुई जो होती है वहीं पर अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर लू को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, तुम चाहकर भी यहाँ पर मिस्टर लू को नहीं मार पाओगे, तुम्हें पहले यहाँ पर मुझे मारना होगा। तो इसी के साथ ही हमारी बाई जो होती है अपनी तलवार उठाती है और उसे कहती है तो फिर ठीक है, पहले तुम्हें मार डालती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 113 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचेन यहाँ पर मिस बाई को बचा पाएगा और उसकी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन या फिर वायरस को निकाल पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस बाई जो होती है जैसी वहां पर मिस जुई को मारने लगती है और उसे कहते हैं कि पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगी और उसके बाद अब जाकर लूचेन को मारूंगी। लेकिन इसी के साथ ही हमारा लूचेन अपने डिवाइन फायर के साथ उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और उसके हाथ से छूट जाती है। तो वो कहती है कि ये क्या यहाँ पर कैसे पहुंच गया और उसने डिवाइन फायर को भी कंट्रोल करना सीख लिया, अब तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा लूचेन वहां पर आने के बाद सबसे पहले अपने दोस्तों को उठाता है, यानी कि सबसे पहले मीजा को उठाता है, उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ, अब शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम हम सभी लोगों को बचा लो, कि प्लीज अपनी डिवाइन फायर के साथ हम सभी को बचा लो। तो हमारा लूचेन कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है और दोनों वहां पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इसी के साथ दिखाता है कि वो दोनों पहले से बदल चुके होते हैं। तो हमारा जो मीसा होता है वो उसे कहता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ पर हम दोनों को अपनी एनर्जी के साथ क्योर करो ताकि हम लोग भी यहाँ पर ठीक हो सके। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी मिस बाई से कहती है कि बेवकूफ लड़के लूचेन तुम यहाँ पर आने में देर कर दी, तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसे लगी, मैं इनके साथ यहाँ पर नौटंकी कर रही थी जबकि ये लोग तो पहले से मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं, मेरे विषाणु जो है इनकी बॉडी के अंदर पहले से जा चुके हैं, अब यहाँ पर ये भी तुम्हारे साथी नहीं है बल्कि अब ये मेरे साथी, अब तुम भी यहाँ पर रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो, तुम्हारी होली फायर भी यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी और जैसे यहाँ पर तुम अपनी होली फायर के साथ बाकी सभी लोगों को जलाकर उनकी बॉडी के अंदर से पैरासाइट को खत्म करोगे तब तक यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारा लूचेन कहता है क्या वाकई में, उसी के साथ तुम्हारा लूचेन वहां पर अपनी होली फायर को एक्टिवेट करता है। जैसी होली फायर एक्टिवेट होती है तुम्हारे लूचेन के साथी जो होते हैं यानी मीसा और उसके साथ में शुई जो होते हैं दोनों की बॉडी वायर के साथ कवर होती है और उनकी बॉडी के अंदर से वायरस जो होता है वो जल जाता है। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि मिस बाई लगता है कि तुम यहाँ पर इस बार में भूल गई कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, अब यहाँ पर तुम्हें समझ आने वाली है। और वो अपने साथियों को वहां पर प्योरीफाई कर देता है, उनकी बॉडी के अंदर से वायरस को निकाल देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्नो विंड सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस हुडाई जो होती है अपने कुछ मेडिसिन वाले साथियों के साथ यानी अपने कुछ एल्डर्स के साथ वहां पर पहुंचती है और वहां पर आने के बाद उनसे कहती है क्या कुछ मिला। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लगता है कि ये सब कुछ कर्स वर्ल्ड के लोगों ने किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉडीज अगर यहाँ पर नेचुरल डेथ होती तो इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि इनकी बॉडीज जो अभी तक प्रिजर्व होती, लेकिन इनकी बॉडीज जो है ये पूरी तरह से सूख चुकी है, यहाँ तक कि इनकी बॉडीज के ऊपर मांस भी नहीं बचा। लगता है कि किसी बहुत ही खास किस्म के पॉइजन की वजह से यहाँ पर इनकी ये हालत हुई है, किसी ने इनको पॉइजन दिया है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी पॉइजन ने इनकी बॉडी के अंदर से इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया हो। तो मिस हुडाई कहती है कि मुझे लगता है कि ये उसी कमीने का काम है, यानी कि ये यहाँ पर कर्स्ड वर्ल्ड के लोगों का ही काम है। जबकि कैल्डर उसके कान में कहती है कि कुछ बुरा हुआ है तो क्या हम लोग जाकर मिस्टर लू को इस बारे में इन्फॉर्म करें। मिस्टर लू को वहां पर से निकाल लेते हैं तो उसे कहती है कि नहीं फिलहाल के लिए नहीं, मुझे लगता है कि लूचेन ही जहाँ पर इस ट्रबल से मैं बाहर निकाल सकता है। जिन पर से नेक्स्ट दिन फिर से मैं फायर वैली का दिखाता है जहाँ पर फाइट चल रही होती है। लूचेन जो होता है मिस बाई के साथ फाइट कर रहा था, दोनों की फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है, दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लूचेन के हाथ में उसकी अपनी कार्नेज होती है, दूसरी तरफ से हमारी मिस बाई के पास अपनी तलवार होती है, दोनों बार बार अपने अटैक्स को टकराते हैं। सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि दोनों यहाँ पर किंग लेवल पर है, दोनों की पावर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब ये अपनी तलवारों को टकराते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मिस्टर लू का साथ देना होगा, हमें यहाँ पर नीचे के सभी लोगों को हराना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर मिस्टर लू और उसके साथियों को प्रोटेक्ट कर सकें। और वो फिर से वहां पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि मिस बाई लूचेन से कहते हैं कि कितनी देर तक तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे। हमारा लूचेन जो होता है उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बार बार एक साइड से निकलकर दूसरी साइड के ऊपर उसके ऊपर अटैक करती है। तो यहीं पर से हमारा लूचेन जो होता है वहां पर उसे किक मारता है, लेकिन वो उसके कान के पास होती है, यानी कि उसके कान के पास से उसे किक मारता है जिसकी वजह से मिस बाई जो होती है वो नीचे गिरने लगती है। फिर साथ ही अपने कान पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और साथ ही उसका चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है। तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है, मेरा राइट साइड यहाँ पर नम हो गया है, क्या तुमने यहाँ पर मुझे कोई पॉइजन या फिर ड्रग दिया है। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मिस बाई लिंगलोंग की बॉडी
बॉडी के साथ बिल्कुल भी फेमिलियरिटी नहीं है, यानी कि तुम्हें पता नहीं है कि इसकी बॉडी किस तरह से एक्ट करती है और इसकी बॉडी के अंदर इसके नेचुरल एसेंशियल पॉइंट्स कौन से हैं। तो वो उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की यानी मिस बाई के बारे में जानता हूँ कि इसका एक बहुत ही वीक पॉइंट है, एक वीक पॉइंट जिससे ये यहाँ पर सेड्यूस होती है, या फिर ये समझ लो कि इसे अगर यहाँ पर हाथ लगाया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। लास्ट टाइम जो पहली बार हम लोग मिले थे उस वक्त मैंने इसकी बॉडी को पूरी तरह से चेक किया था ताकि मैं यहाँ पर देख सकूँ इसकी आइडेंटिटी क्या है या फिर इसने और कौन कौन से सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं। तब मुझे पता चला था क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे कान के पास हाथ लगाया था, मिस बाई के कान के पास हाथ लगाया था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो ये बात सुनने के बाद मिस बाई कहती है कि ये क्या इस ह्यूमन बॉडी की यहाँ पर कमजोरी है। और साथ ही लूचन कार्नेज से कहता है कि कार्नेज तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, जाओ जाकर थोड़ी देर मजे करो। तो कार्नेज कहती है हाँ मास्टर क्यों नहीं। और इसी के साथ हमारी कार्नेज होती है वो आगे बढ़ती है, जबकि हमारी मिस बाई उसे कहती है कि तुम्हारे जैसी एक स्वर्ड स्पिरिट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन कार्नेज होती है वहीं पर से अपनी ब्लड एनर्जी को यूज करते हुए बार बार उसके कान के करीब जाकर उसके कान को वहां पर गुदगुदा रही होती है, जिसकी वजह से मिस बाई जो होती है शर्माना शुरू कर देती है और पीछे हट जाती है। तो कार्नेज उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें मजा आ रहा है, अभी तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एसेंशियल पॉइंट्स एक नहीं है बल्कि और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और साथ ही हमारी कार्नेज जो होती है उसकी दूसरी एसेंशियल पॉइंट के ऊपर जाकर उसे टच करती है जो कि उसकी तशरीफ होती है। और इसी के साथ ये फाइट जो होती है काफी ज्यादा ठरकी हो जाती है, तो वो जाकर उसे गले से लगा लेती है, फिर साथ ही अपने हाथ के साथ टच करना स्टार्ट कर देती है। तो मिस बाई उसे कहती है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और इसी के साथ ही उसे वहां पर छोड़ दिया तो वो सीधी ग्राउंड के ऊपर जाकर गिर जाती है। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो लूचन कहता है फाइनली अब यहाँ पर वक्त आ चुका है तुम्हें प्योरीफाई करने का। तो लूचन अपने हाथ में डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है और डिवाइन फायर उसके ऊपर फेंक देता है। तो जैसे डिवाइन फायर मिस बाई की बॉडी के साथ जाकर टकराती है वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि हमारी मिस बाई ने अपने सामने एक शील्ड बनाई होती है और हमारा लूचन जो होता है वो उसकी शील्ड के साथ वहां पर उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या हुआ, क्योंकि आसपास से बहुत सारी एनर्जी जो होती है उसकी शील्ड के अंदर आ रही होती है और वहां पर वो शील्ड उसे प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो मिस बाई उसे कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पर आसपास ये सभी लोग मौजूद है जिनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, इन सभी लोगों की एनर्जी को मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ और सभी इन्फेक्शन को मैं अपनी बॉडी का हिस्सा बनाकर अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्गर बना सकती हूँ। इसलिए अगर तुम यहाँ पर मुझे प्योरीफाई करना चाहते हो तुम्हें पहले यहाँ पर वैली ऑफ फायर के अंदर जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं सभी की एनर्जी को प्योरीफाई करना होगा, सभी की बॉडी के अंदर से वायरस को निकालना होगा, तभी तुम मुझे मार पाओगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। तुम इस बाई से कहते यही तो बात है, तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी जब तक तुम इन सभी लोगों की बॉडी के अंदर से वायरस को निकालोगे, और जब तुम मेरे सामने आओगे तब तक तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचेगी और तुम्हारी डिवाइन फायर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे पर अटैक करोगे तो मैं उन सभी की एनर्जी के साथ दोबारा अपने आप को रिकवर कर लूंगी। और वो लूचन के ऊपर अटैक करते जिससे लूचन जो होता है जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है। तो अब यहाँ पर मिस बाई जो होती है उसके ऊपर अपर हैंड होता है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां पर चला गया, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे और तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर इस फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है और उसके बाद तुम्हारा एंड तो यहाँ पर आ चुका है। अब तो तुम बिल्कुल यहाँ पर एक चली हुई गोली की तरह हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर फिर से उसके ऊपर अटैक करती है और हमारा लूचन जो होता है हिट होने के बाद काफी दूर जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हमें कौन बचाएगा। मिस्टर लू जो हमें बचाने वाले थे वो खुद यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मार खा रहे हैं, जबकि हमारा लूचन जो होता है पीछे टकराने के बाद कहता है कि मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ, डिवाइन फायर को यूज करने की वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, होली फायर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अब मैं यहाँ पर इसके सामने तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आखिर मैं इस लड़की को किस तरह से हराऊंगा। जबकि इसी के साथ ही लूचन को वहां पर मास्टर हुडाई की आवाज आती है, उसे कहते हैं कि चैन यहाँ पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा लूचन कहता है कि मास्टर मैं ये नहीं कर सकता, ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर है, मैं यहाँ पर उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना इस वायरस को उसकी बॉडी से नहीं निकाल पा रहा। मैं अपनी दोस्त की जान भी नहीं लेना चाहता और मैं यहाँ पर उसे बचाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर हुडाई यहाँ पर लूचन को कौन सा तरीका बताएगी जिससे हमारा लूचन जो है वो उसे हरा सकता है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हुडाई जो होती है हमारे लूचन को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर हार मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूचन उसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे ना हार मानूं। तो मास्टर हुडाई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फायर एक ऐसा तरीका है जिससे तुम यहाँ पर इसको हरा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ डिवाइन फायर की यहाँ पर यूज हो सकती है, बल्कि इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ तरीके हो सकते हैं। जरा सोच कर देखो, इस लड़की की काफी ज्यादा कमजोरियां हो सकती है क्योंकि तुमने इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया है,
जबकि वहां पर उस वायरस ने उस लड़की के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना वो तुम उसके बारे में जानते हो, वायरस उसके बारे में नहीं जानता। अगर यहाँ पर तुम्हारी फायर उसके ऊपर काम नहीं कर रही तो कोई फिजिकल अटैक करके देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे राज हैं जो कि वो लड़की जो यानी उस लड़की की बॉडी के अंदर जो वायरस है वो नहीं जानता। तुम्हारा लूचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मास्टर यहाँ पर होली फायर के अलावा मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता, बिना होली फायर के मैं यहाँ पर उसकी बॉडी को प्योरीफाई नहीं कर सकता और मैं उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मैं यहाँ पर बाई लिंगलोंग की बॉडी को उस वायरस से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है कि वो कौन से अटैक्स करने वाली है। अगर मैं उसके अटैक्स पैटर्न को जान चाहता हूँ तो वायरस जो है वो खुद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आएगा। तो इसी के साथ ही लूचन कहता है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बताने के लिए। अब यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल रेडी है। तो बाई लिंगलोंग जो होती है फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन लूचन जो होता है इसी के साथ अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध लेता है। तो इस पास बाई लिंगलोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इसने अचानक से अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधने का मतलब तो सीधे सीधे मौत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे अटैक्स को आते हुए देख नहीं पाएगा और ना ही अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। फिर यहाँ पर इसने पट्टी क्यों बांधी, क्या यहाँ पर कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा लूचन जो होता है वहां पर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधने के बाद अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, जबकि मिस बाई कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए वक्त नहीं है, ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाकर इसे मार डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से मुझे एडवांटेज मिलने वाला है। और जैसे वो वहां पर सोच रही होती है हमारा लूचन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पाम के साथ से हिट करता है, लेकिन वो उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेती है और कहती है कि ये क्या मैं यहाँ पर सिर्फ सोच रही हूँ, यहाँ पर इसकी स्पीड वाकई में काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर पहले से ज्यादा तेज हो गया है। तो हमारा लूचन घूमकर उसके पीछे पहुंच जाता है, तो पीछे घूमकर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो मिस बाई कहती है कि ये क्या, ये यहाँ पर पीछे कैसे पहुंचा है, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर पीछे वाली साइड पर घूमकर अटैक करने वाली हूँ। और अपनी तलवार घुमाकर जैसे पीछे अटैक करती है हमारा लूचन उसके अटैक को अवॉइड करके वहीं पर से उसे किक दे मारता है। तो वो कहती है कि ये क्या, इसने यहाँ पर कैसे मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंखों पर पट्टी बांधने के बाद इसके पास कोई स्पेशल पावर्स आ जाते हैं जिससे यहाँ पर के दूसरों के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो हमारा लूचन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को वहां पर अवॉइड किए जा रहा था और वहां पर उसके ऊपर अटैक्स भी किए जा रहा था। तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं मिस्टर लू तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्या जी यहाँ पर दूसरों के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहां से और कौन सा अटैक करने वाले हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी अटैक्स को डॉज किए जा रहे हैं। जबकि मास्टर मीजा उन लोगों से कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लूचन यहाँ पर उसके अटैक्स को इसलिए प्रेडिक्ट कर पा रहा है क्योंकि वो भाई लिंगलोंग की बॉडी को अच्छी तरह से जानता है। दोनों ने यहाँ पर काफी वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, इसी वजह से दोनों को बताया कि उसके फाइटिंग स्टाइल क्या है। यानी लूचन को मिस तो पता है कि मिस बाई किस तरह से फाइट करती है, लेकिन मिस बाई की बॉडी के ऊपर इस वक्त वायरस का कंट्रोल है, इसी वजह से उसे नहीं पता कि लूचन किस तरह से फाइट करता है। यही बात है कि जहाँ पर उन दोनों के टीम वर्क की वजह से लूचन अब यहाँ पर उस वायरस को हराने वाला है। जब वो वायरस बहुत ज्यादा तंग आ जाएगा वो उसकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकलेगा और उस वक्त लूचन उसे प्योरीफाई कर सकता है। तो इसी के साथ ही मिस बाई जो होती है वहां पर काफी हद तक तंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन लूचन उसके सारे अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा था, बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तो इसी के साथ ही मीजा सोच रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर ये खेल खत्म होने वाला है। हमारा लूचन फाइनल के ऊपर हमारी मिस बाई की पीठ के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, फिर साथ अपनी तलवार के साथ डिवाइन फायर निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि अब ठीक है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर मिस बाई जो है वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। जैसे वहां पर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें प्योरीफाई करने का वक्त आ चुका है। वायरस उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है और उसे कहता है कि कमीने कही कि तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया, मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मुझे मारने नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ। वैसे मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर काफी हद तक फायर वैली को डैमेज पहुंचा चुका हूँ और तुम यहाँ पर सभी को हील नहीं कर पाओगे। जबकि लूचन चिल्लाकर उसे कहता है कि मॉन्स्टर कही कि तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे, जबकि वायरस उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से क्या लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम मुझे रोक पाओगे। और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोगों आगे बढ़ो, आकर इसे रोको। जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लूचन को आकर पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जबकि मॉन्स्टर से कहता है कि पहले यहाँ पर इन सभी लोगों को प्योरीफाई करो, इन सभी को प्योरीफाई करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बची तभी तुम यहाँ पर मुझे प्योरीफाई कर पाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर लकी हूँ कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ। और जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही आर्बिटर वहां पर आ जाती है। तो लॉर्ड आर्बिटर आने के बाद उसे कहते हैं तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पॉइजनस कीड़े हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर से बचकर जा पाओगे। और वहीं पर से आर्बिटर उसे अपने हाथ में पकड़ती है और उसे वहां पर पकड़ने के बाद डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बड़ी आसानी के साथ लॉर्ड आर्बिटर वहां पर उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो लूचन अपनी आंखों से पट्टी उतारता है और सामने की तरफ देखकर कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर लैंड ऑफ मिस्ट्री में क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो लॉर्ड आर्बिटर उसे कहते हैं क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। तो सभी लोग उसे देखने के बाद और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड आर्बिटर के बारे में हमने सुना है, ये तो अनडेड डीमन क्लैन की क्वीन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। हमने तो सुना था कि इसे यहाँ पर क्वाड्रपल माउंटेन के ऊपर एक मिस्ट्री
ड्रम के अंदर ट्रैप कर दिया गया था हमेशा के लिए। ये वहां से कब बाहर निकली? अगर जब बाहर आ चुकी है तो उसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। पहली यहाँ पर हमारे पर एक आफत आई हुई है और ऊपर से अब यहाँ पर एक और कयामत हमारे पर टूटने वाली है। तो लॉर्ड आर्बिटर अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैंने उस पॉइजनस मॉन्स्टर को मार दिया, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तो बताओ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर डायरेक्टली मरना चाहोगे या फिर पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजा करूं? और इसी के साथ ही वहां पर नीचे उतरती है तो मीज़ाओ आगे बढ़ता और कहता है कि मॉन्स्टर कहीं की मेरे मास्टर से दूर रहो। अगर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर की तरफ आगे बढ़ोगी तो पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ वहां लूचन जो होता है मीज़ाओ को कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर से जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर से निकल जाओ। मिस बाई को यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, वो काफी हद तक बीमार है और कमजोर है। मैं यहाँ पर इससे रोक कर रखता हूँ कि तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा अप लेवल की मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो कहता है कि कैप्टन से भी कहना कि वो अपने फायर वैली के लोगों को लेकर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाए, क्योंकि हम दोनों की फाइट से बहुत ही पावरफुल आफ्टर शॉक्स निकलने वाले हैं और सभी लोग यहाँ पर उससे मारे जाएंगे। लूचन अपनी डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लास्ट टाइम जो तुम मेरे हाथ से बचकर निकल गई थी तो आर्बिटर उसे कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लास्ट टाइम भी तुम मुझे मार सकते थे अगर तुम्हारी मास्टर वहां पर तुम्हारी मदद नहीं करती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करती हो। और वो नीचे उतर आती है और अपनी उंगली उसकी बॉडी के अंदर आकर दंसा देती है और साथ ही वो वहां पर माय लूचैन की बॉडी के ऊपर अपनी उंगली के साथ बहुत सारे अटैक्स करती है और उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगाने स्टार्ट करती है और उसे कहती है लास्ट टाइम तुम्हारी मास्टर सू जिंगसिया की वजह से मैंने जहां पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इस वक्त वो जहां पर नहीं है और मैं जहां पर तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ, लेकिन मैं जहां पर तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। तो जिसी के साथ ही हमारा जो मीज़ा होता है वो आगे बढ़कर कहता है कमीनी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को हाथ लगाने की? जबकि मिस आर्बिटर उसे कहती है कि तुम भी अपने मास्टर की तरह ही बेवकूफ हो, तुम्हारा मास्टर भी बेवकूफ और तुम भी बेवकूफ हो। तुम्हें जहां पर दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसे मारने के लिए नहीं है। अगर मैं इसे मारना चाहती तो ये अभी तक मर चुका होता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद कर रही हूँ। इसकी मास्टर के साथ मैंने एक वादा किया था और इसी वजह से मैं यहाँ पर इस लड़के की मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुम लोगों की दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, जहाँ पर तुम सभी को मारने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही लेट नाइट का सीन दिखाते हैं कि लेट नाइट यहाँ पर सब कुछ है वो मैनेज हो चुका होता है। जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं सभी को हील कर दिया गया होता है या फिर मार दिया गया होता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे की मेडिसिन खा रहे होते हैं। वहाँ लूचन अंदर अपने बिस्तर पे लेटा होता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और वहाँ लूचन उठकर बैठ जाता है और कहता है कार्नेज कार्नेज वो आर्बिटर कहाँ पर है, हमें उसे मारना होगा। कहीं उस कमीनी ने यहाँ पर मेरे दोस्तों को तो नहीं मार दिया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 115 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लूचन क्या अब यहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर के साथ मिलकर कर्स वर्ल्ड के खिलाफ फाइट करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचैन जो होता है जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है और जैसे ही वो उठकर बैठता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि कार्नेज कार्नेज कहाँ पर हो तुम, आर्बिटर आ गई है, हमें आर्बिटर को मारना होगा। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर उसने बहुत ही गहरे कट्स दिए हैं, लेकिन मैं जहाँ पर बिस्तर के ऊपर क्या कर रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि जेके मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? इसका मतलब यह है कि उसने मुझे जान से नहीं मारा, उसने यहाँ पर मुझे सिर्फ जख्मी करके छोड़ दिया है। जबकि साइड के ऊपर से आवाज आती है, आर्बिटर उसे कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं तुम्हें वहीं पर मार डालती। तो आर्बिटर उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो कट्स मैंने लगाए थे वो सिर्फ इसलिए लगाए थे ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाला जा सके। असल में पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर तक चला गया था, इसी वजह से मुझे तुम्हारी बॉडी पर कट्स लगाने पड़े। अगर मैं यहाँ पर कट नहीं लगाती तो फिर तुम यहाँ पर खुद ही मारे जाते या फिर उस पॉइजन के हाथों से कंट्रोल, उस पॉइजन के हाथ से तुम भी यहाँ पर कंट्रोल हो जाते। और अब जरा देखो तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हालत में जहाँ तक तुम बिल्कुल रिकवर हो चुके हो। वहाँ लूचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही बल्कि ये वाकई में सच बोल रही है, क्योंकि मेरे जख्म जो है वो काफी हद तक हील भी हो चुके हैं। फिर साथ ही लूचन उसे कहता है कि बताओ क्या है, तुम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आई हो? तो उसी के साथ उठकर खड़ी होती है, उसे गले से पकड़ती है और उसे कहती है कि लड़की अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ सू जिंगजिया की वजह से तुम्हें नहीं मार रही, वरना मैं तुम्हें पहले की मार चुकी होती। ये सब कुछ तुम्हारी मास्टर सू की वजह से है। तो लूचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मास्टर सू की वजह से, जो ग्रैंड मास्टर की वजह से तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार रही? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि तुम्हारी मास्टर ने मेरी मदद की थी और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी और साथ ही अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी कमजोरी के बारे में भी अच्छी तरह से पता है। ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई अच्छी इंसान हूँ या फिर मैं यहाँ पर इंसानियत को बचाना चाहती हूँ या फिर यहाँ पर तुम कोई मेरे लिए अच्छी या फिर अहम मायने रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मास्टर की वजह से तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मेरे लिए तो यहाँ पर सभी इंसान कीड़े मकोड़ों
झाड़ू की तरह है, या फिर जहाँ पर यही समझ लो कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ खाना है। अगर मैं जहाँ पर आई हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ कर्स्ड वर्ल्ड के लोगों के लिए आई हूँ। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ कर्स्ड वर्ल्ड के लोग कार्य है। तुम्हारा लूचन कहता है कि ये कर्स्ड वर्ल्ड के लोग क्या है, तो उसे कहते हैं कि आज से कई हजार साल पहले की बात है, काफी अरसा पहले की बात है। मुझे यहाँ पर अब ठीक से वो याद भी नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर एक रॉयल सिटी ऑफ इमॉर्टैलिटी हुआ करता था। उस रॉयल सिटी ऑफ इमॉर्टैलिटी के ऊपर अटैक हुआ था। कुछ ऐसे ही लोगों ने, इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक किया था। उन लोगों ने अटैक करके जब यहाँ पर सिटी के काफी सारे लोगों को मार डाला, तो उस वक्त मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने उन लोगों के साथ फाइट की थी। उस वक्त उनका जो लीडर था वो एक काफी खतरनाक और पावरफुल इंसान था, तो मैं जहां पर उसके साथ फाइट कर रही थी, तो वो लीडर जो होता है मार खाने के बाद कहता है कि हमारा प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था, फिर इसके बावजूद इस कमीनी आर्बिटर ने यानी अंडर डीमन क्लैन के लोगों ने जहां पर हमारे प्लान को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। तो वो उसे कहता है कि तुम विज़र्ड क्लैन के लोग एक्चुअली यहाँ पर इतने बुरे नहीं हो, यानी कि तुम लोगों ने जहां पर बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल इतनी ज्यादा नहीं है। और मेरे होते हुए यानी कि आर्बिटर के जहां पर होते हुए तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सब कुछ कर पाओगे। मैं जहां पर अपने क्लैन की पूरी तरह से रक्षा करूंगी, चाहे तुम कमीने लोग कोई भी हो, लेकिन जहां पर आकर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो दूसरा बंदा जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने जहां पर अपने आप से वादा किया था कि मैं इस क्लैन ऑफ इमॉर्टैलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगा। चाहे तुमने जहां पर आज हम सभी को हरा दिया हो, चाहे तुम जहां पर जीत गई हो, लेकिन इस बात का मतलब यही नहीं है कि हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। हम लोग जहां पर बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। और वैसे भी किंग रीजन के अंदर कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी पूरी फोर्सेस को वाइप आउट करना चाहता है, स्पेशली तुम्हारी अंडर डीमन क्लैन के लोगों को। इसलिए अब जहां पर तैयारी करके रखना, क्योंकि किंग रीजन की एक मास्टर जो है वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, वो तुम सभी को मार डालेगी। तो इसी के साथ ही आर्बिटर आगे बढ़ती है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम विज़र्ड क्लैन के लोग जहां पर मेरे खिलाफ बात कर सको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर मेरे अंडर डीमन क्लैन को धमकी दे सकते हो? मेरे अंडर डीमन क्लैन की किंग मैं हूं, यानी मैं अपने क्लैन की क्वीन हूं, और मैं जहां पर किसी को भी अपने क्लैन की तरफ देखने भी नहीं दूंगी। तुमने यहां पर धमकी दी है, तो अब यहां पर तुम्हें हजारों लाखों साल के लिए मैं ट्रैप कर दूंगी। तुम हमेशा के लिए वहीं पर सील हो जाओगे। और साथ ही वहां पर एक पोर्टल ओपन करती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे विज़र्ड क्लैन के लोग हमेशा के लिए इस जगह के ऊपर ट्रैप रहेंगे और दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद उसे वहां पर उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है। उसके पूरे क्लैन के लोग, विज़र्ड क्लैन के लोग जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, वो सारे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जबकि इसी के साथ लीडर जो होता है अभी उसके हाथ में होता है, उसे कहती है कि आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर हमारे टेरिटरी में नहीं आ पाओगे, कभी भी हमारे इलाके में नहीं आ पाओगे। और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। जैसे ही वो उसे भी छोड़ दिया है, तो वो लीडर जो होता है वो भी उड़ता हुआ सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर चलाते हुए उसे कहता है तुम हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वहीं पर से वो चलाकर एक नाम लेता है, वो कहता है कि प्लीज हमें बचा लो मास्टर हुडाई। तो मास्टर हुडाई का नाम वो वहां पर लेता है, लेकिन साथ ही वहां पर हमेशा के लिए सील हो जाता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन मास्टर हुडाई का दिखाया जाता है, जो कि अपने एक डिसाइपल के साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वहां पर वहीं पर मास्टर हुडाई जो होती है वहां पर अपने ख्यालों में गुम होती है। शायद वो यहाँ पर इन्हीं लोगों के बारे में सोच रही थी कि इसी के साथ उसके डिसाइपल उसे कहता है कि मास्टर हुडाई आपको नहीं लगता कि हम लोग टेंपल को पीछे छोड़ आए हैं, हम लोग आगे निकल आए हैं, आप कहां पर घूम है? तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किसी बातों में खो गई थी, इसी वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा। और साथ ही उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर से वापस चलते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आर्बिटर जो होती है उसे कहती है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उन सभी लोगों को एक पोर्टल के अंदर सील कर दिया। मैंने अंडर डीमन क्लैन के अंडर कर्स वर्ल्ड के लोगों को हमेशा के लिए वहां पर सील कर दिया। वो विज़र्ड क्लैन के लोग थे और उसके बाद उन्होंने अपना नाम कर्स वर्ल्ड के लोग रख लिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमें भी क्वाड्रापल माउंटेन के ऊपर एक जगह के ऊपर सील कर दिया गया और पिछले कई हजार सालों से हम लोग भी वहां पर सील थे। तुम्हारी जुंजुस की बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है जिसे तुम खुद से साफ नहीं कर पाई। आखिर यहाँ पर तुम्हारे फैलाए हुए रायते को हम लोग क्यों साफ करेंगे? बताओ कि तुमने यहाँ पर यह काम क्यों किया था। और इसी के साथ ही आर्बिटर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी और तुम्हारे मास्टर्स का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली तुम्हारी मास्टर हुडाई का? तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सोचते हो। तो तुम यहाँ पर कर्स वर्ल्ड के लोगों को नहीं रोक पाए तो 10 डोमेन्स के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उनके पॉइजन जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। अभी वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल वायरस लेकर आए थे, अगली बार वो इससे भी ज्यादा पावरफुल वायरस लेकर आएंगे जिसको मारना तुम्हारे लिए बस की बात नहीं होगी। तुम अभी इसको नहीं हरा पा रहे थे तो अगले पावरफुल वायरस का मुकाबला तुम लोग कैसे कर पाओगे? और देखते ही देखते पूरी की पूरी 10 डोमेन्स जो यहाँ पर तबाह हो जाएंगे। तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारे डैड, सभी लोग मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलती है तो मिस यूई और हमारा मीजाओ जो होता है वो दोनों वहां पर दरवाजे के साथ चिपक कर बातें सुन रहे थे, वो अंदर गिर जाते हैं। तो आर्बिटर उसे कहते हैं कि लड़के ये बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना तुम इसके बारे में सोच रहे हो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी, यहाँ पर से पीस टाउन की तरफ आगे बढ़ना होगा। अगर तुम यहाँ पर इस मैस को क्लीन करना चाहते हो तो पीस टाउन की तरफ आगे बढ़ो, वहीं पर जाकर तुम्हें पता चलेगा कर्स वर्ल्ड में जाने का रास्ता वहीं पर है, वहां पर तुम्हें पोर्टल मिलेगा और वहां से चली जाती है। तो मीज़ाओ भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी यूई भी उससे पूछती हो कि क्या वाकई में तुम ठीक हो? और ये औरत कौन थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और तुम्हें
पीस टाउन में जाने का कह रही थी, हमें कब पीस टाउन के लिए निकलना है, क्या हम आगे पीस टाउन के लिए निकलेंगे। तो वहाँ लूचन उन लोगों से कहता है कि नहीं, हम नहीं, बल्कि मैं अकेला ही पीस टाउन की तरफ जाऊंगा। वो लोगों से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है मास्टर, क्या तुम हमें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। तो वहाँ लूचन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मिस बाई को जहाँ पर तुम लोगों की जरूरत है, तुम लोग यहीं पर रुकोगे, मैं अकेला वहाँ पर पीस टाउन में जाऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है पीस टाउन के बाहर का दिखाया जाता है। पीस टाउन के दरवाजे के बाहर दिखाया जाता है कि एक लड़की वहां पर पहुंच आती है और कहती है क्या वाकई में वो कमीना यहाँ पर आने वाला है। मेरी मास्टर ने मुझे कहा है कि उस लड़के का अगला स्टॉप यहीं पर होने वाला है, अगर मास्टर ने कहा है तो फिर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। तो लूचन कमीने कहे कि मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे साथ लैंड जीजी के साथ चैलेंज करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पिल कंपटीशन में हरा पाओगे, मैं यहाँ पर देख नहीं लेती कि तुम कितने स्ट्रॉन्गर हो। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें निंग फैमिली का दिखाया जाता है कि निंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो अंदर बैठे एक बहुत ही मिस्टीरियस सा रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके साथ वही एनर्जी निकल रही होती है जो एनर्जी उस पॉइजन के अंदर से निकल रही थी। तो निंग फैमिली का पैट्रियार्च जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, वहां पर बैठे बैठे उसके साथी जो होता है पोर्टल को ओपन करते हैं और उस पोर्टल के अंदर से ये वही मास्टर निकलता है, विज़र्ड क्लैन का लीडर वहां पर से निकलता है और ये लोग यहाँ पर इसे समन करके इसके साथ डील करने लगे हैं। तो ये इसके साथ क्या डील करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 117 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि निंग फैमिली के एल्डर्स को दिखाता है कि वो लोग वहां पर उस एल्डर को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि कर्स वर्ल्ड से होता है। तो कर्स वर्ल्ड का एल्डर जो होता है उनके रिचुअल की वजह से वहां पर आ जाता है। तो उसके आने के बाद उनसे कहता है कि बताओ कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। तो डार्क क्लाउड जिसका नाम होता है, तो ये यहाँ पर विज़र्ड क्लैन का एल्डर होता है, यानी विज़र्ड क्लैन का लीडर होता है। तो डार्क क्लाउड वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि ब्रदर डार्क, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, हमने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि हम यहाँ पर तुम्हें चाय दे सके। तो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आया, बताओ कि यहाँ पर मुझे किस लिए बुलाया गया है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई खास वजह नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही खास वजह से बुलाया है। तुम्हें पता होगा कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने यहाँ पर फायर वैली के अंदर अपने गू पॉइजन को छोड़ा था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा बुरी तरह से फेल हो गया है। साथ ही उसे कहता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंने देखा है कि अपील अलायंस सिटी से कुछ ग्रैंड मास्टर्स वहां पर गए थे, स्नो विंड सिटी के अंदर जाकर उन्होंने तुम्हारे इस पॉइजन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया और उन्हें पता चल गया है कि ये सब कुछ कर्स वर्ल्ड के लोगों ने किया है। और तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मकसद यह है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है मास्टर हुडाई की तरफ से। मास्टर हुडाई ने यहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर कहा है कि वो जाकर इस गू पॉइजन को इन्वेस्टिगेट करें। तो ये बात सुनने के बाद डार्क क्लाउड से कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे पहले से पता है और मुझे ये भी पता है कि पील अलायंस सिटी की मास्टर हुडाई है और वही यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है। अगर कहीं पर प्लेग फैलता है तो वही जाकर उस सबको इन्वेस्टिगेट करती है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए और अब मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे वो जाने लगता है इसी के साथ ही पैट्रियार्च से कहता है कि मैं अगर यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि आर्बिटर भी सब में शामिल है तो फिर मुझे लगता है कि तुम इस सब में इंटरेस्टेड होगे। आर्बिटर इस सब में शामिल है और तुम्हारे गू पॉइजन को यहाँ पर जिसने डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि फ्लेम वैली के अंदर तुम्हारे गू पॉइजन के मॉन्स्टर को जिसने डिस्ट्रॉय किया था। अब मैंने सुना है कि हुडाई का डिसाइपल पीस टाउन की तरफ आगे बढ़ा है, यानी यहाँ पर आगे बढ़ा। आर्बिटर ने उसे बताया है कि तुम्हारा जो क्रैक है, यानी कि तुम लोग जिस क्रैक से कर्स वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं वो यहीं पर, ऐसी वजह से वो लड़का इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आ रहा है। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पॉइजन है जो कि हमारी पावर्स को बढ़ा सकता है, किसी भी इंसान की पावर्स को डबल कर सकता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना कोई गू पॉइजन दे सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 3 खास डिसाइपल्स हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इन तीनों को अगर वो पॉइजन दे दिया जाए तो उनकी पावर लेवल्स और भी बढ़ जाएंगे और जैसे ही वो हुडाई का डिसाइपल यहाँ पर पहुंचेगा हम लोग उससे निमट लेंगे, उस लड़के को वहीं दरवाजे पर ही मार डालेंगे। अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो डार्क क्लाउड से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स दे देता हूँ और साथ ही वो गू पॉइजन उसे दे देता और कहता है लेकिन हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, 10 दिन में यहाँ पर हमारा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं 10 दिन में तुम्हारा प्लान जरूर एक्टिवेट होगा। और वो उन तीनों को वहां पर पावर्स देकर वापस से अपने पोर्टल में चला जाता है। जब किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मालूचन का दिखाया जाता है कि मालूचन पीस टाउन के बाहर पहुंचता है, वहां पर भाग रहा होता है क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। कोई आम गांव वाले होते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी यंग मिस की प्लेट से खाना चोरी करने की, क्योंकि मालूचन एक शरारत करके भागा होता है वहां पर उनकी यंग लेडी के पास से वो खाना चोरी करके भागा होता है और साथ ही उसने उस यंग लेडी का चेहरा देख लिया होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कमीने कहीं कि यहाँ पर वापस आओ, हमारे यहाँ पर एक प्रथा है जो भी हमारी यंग लेडी का चेहरा देख लेगा उसे शादी करेगा, अब तुम्हें यहाँ पर यंग लेडी से शादी करनी होगी। जबकि मालूचन उनसे कहता है कि जाओ जाकर पहले अपनी यंग लेडी को काट कर उसका वजन कम करो, वो 500 पाउंड की औरत का मैं क्या करूंगा, मैं तो उसे यहाँ पर उठा भी नहीं सकता, फिर यहाँ पर उससे शादी कैसे करूंगा। तो मालूचन जो होता है उनका मजाक उड़ाते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। तो कार्नी जो से कहता है कि मास्टर अगर तुम चाहो तो मैं अभी जाकर उन लोगों को मार डालती हूँ, या फिर तुम यहाँ पर से उड़ क्यों नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर से
से निकल चलते हैं, तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है नहीं कहने ये तो बस आम गाँव वाले लोग हैं, मैं तो बस यहाँ पर इन्हें तंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये मस्ती कितने सालों से मिस कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ही भागा करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं तलवार के ऊपर उड़ रहा हूँ या फिर यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ ही उड़ रहा हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर चलना छोड़ दिया और अब यहाँ पर फाइनली मुझे मौका मिला है ग्राउंड के ऊपर भागने का। इन सभी को तंग करके मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो फिर साथ ही वहाँ लूचन वहां पर से जंप लगाता है तो उसी चेस्ट के ऊपर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर ने मेरी चेस्ट के ऊपर जो कट्स लगाए थे वो हील तो हो गए हैं, लेकिन दर्द अभी भी है। तो वहाँ लूचन जैसे वहां पर दूसरी तरफ लैंडिंग करने लगता है तो वहां पर वो तीनों निंग फैमिली के एल्डर्स खड़े होते हैं। तो वहाँ लूचन कहता है कि ये क्या, ये तीन लोग कौन है, और तीनों ही वहां पर अपने पास से कर्स की पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वहाँ लूचन जो होता है वो तो बच जाता है, लेकिन वहां पर वो दो लोग जो उसका पीछा कर रहे थे वो बेचारे वहीं पर गिर जाते हैं। तो वहाँ लूचन कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पर अटैक करने की। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा नाम लूचन है, अगर तुम लूचन हो तो फिर आज यहाँ पर तुम हमारे हाथ से मरने वाले। और इसी के साथ ही वो तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ लूचन कहता है कि जो भी इनके पीछे मुझे लगता है कोई बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से यहाँ पर 3 होली एम्परर राम के असैसिन्स को मुझे मारने के लिए भेजा है। लेकिन होली एम्परर राम के लोग यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि ये इतने पावरफुल नहीं है कि यहाँ पर मुझे हरा सके। और इसी के साथ ही वो कारने से कहता है कि कारने चलो यहाँ पर इन तीनों को मार डालो। और कारने जो होती है वो उन तीनों के ऊपर अटैक करने लगती है। इसी के साथ ही वो तीनों की बॉडीज वहीं पर जल जाती है क्योंकि साइड के ऊपर से माई लैंड जीजी निकल कर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर लूचन को देखने के लिए आई थी कि लूचन कौन है, और देखो यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने के लिए पहले से लोग खड़े हैं। इसका मतलब जाके तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुम वाकई में बहुत ज्यादा घटिया इंसान, इसी वजह से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। और साथ ही वो उसे अपने बारे में बताती है, मेरा नाम लैंड जीजी है, मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई हूँ कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे कॉम्पिटिशन करके जीत सकते हो या फिर तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम गिव अप कर दो, चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, जाकर सरेंडर कर देना और कहना कि तुम इस कंपटीशन में मेरे साथ हिस्सा नहीं लेना चाहते। जबकि मैं लूचन जो होता है बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, लैंड जीजी को पकड़ता है, उसे उठाकर वहां पर सामने की तरफ जंप कर जाता है। तो उसे कहते हैं कि ये कमीने कहीं कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स के साथ अपनी डिवाइन फायर के साथ जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है तो मैं लूचन की डिवाइन फायर उसके अटैक को वहां पर डिस्पेल कर देती है। तो वो कहती है कि ये क्या, तुम्हारे पास यहाँ पर डिवाइन फायर कैसे हो सकती है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा लो है और इतनी लो कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम यहाँ पर डिवाइन फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इस डिवाइन फायर को तो तुम्हारी अपनी बॉडी को जला देना चाहिए। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी यहाँ पर होली एम्परर राम की पीक पर हो। तुम्हारा लूचन से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और इसी के साथ ही उसे जाकर झाड़ियों में फेंक देता है, खुद वहां पर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बस खामोश रहो, चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहोगी वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। तो लैंड जीजी उसे कहते हैं कि आज से पहले कभी भी किसी ने मुझे यहाँ पर इस तरह से रफ तरीके से मुझे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया है। तो मां लूचन उसे कहता है मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। और साथ ही वहां पर उसने जिन एल्डर्स की बॉडीज को जलाया था उनकी बॉडीज के अंदर से वहां पर कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और वो कीड़े जो होते हैं वो भी गू पॉइजन की वजह से ही होते हैं, यानी कि वो पॉइजन ही होता है। तो मां लूचन कहता है कि वो देखो वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजनस कीड़े निकल रहे हैं, अगर वो पॉइजनस कीड़े इस पूरी पीस टाउन के अंदर फैल गए तो वो कीड़े जो है किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर से उठाकर लेकर आया हूँ। फ्लेम वैली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहता। तो लैंड जीजी को सबके बारे में तो नहीं पता होता, तो वो कहती है कि ये क्या बातें कर रहे हो, कौन सी फ्लेम वैली, कौन सा गू पॉइजन और कौन से कीड़े। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबल सम है, मुझे लगता है कि आर्बिटर ने मुझे इसी वजह से यहाँ पर भेजा था कि जहाँ पर गू पॉइजन और कर्स वर्ल्ड के लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है, यानी कि उनके लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। अब किसी के साथ ही हमारी लैंड जीजी जो होती है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और साथ ही वहां पर कुछ कहने लगती है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी यहाँ पर कह दो वरना अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ सोचने में। तो लैंड जीजी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो इन पॉइजनस इंसेक्ट्स को मैं यहाँ पर पकड़ सकती हूँ, यानी इनको मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि अच्छा तो बताओ तुम कैसे करोगी। तो वो कहती है बताती हूँ लेकिन पहले जरा हाथ तो हटाओ, क्या तुम्हें लगता है किस पोजीशन में यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। तुम्हारा लूचन का हाथ असल में उसकी ब्रेस्ट के ऊपर होता है। तो हमारा लूचन जो होता है वो इस बात से काफी शर्मिंदा हो जाता है, वो जल्दी से पीछे हटता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा हाथ कहाँ पर पड़ गया। साथ ही उसे कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, तुम कैसे यहाँ पर इन कीड़ों को मारने वाली हो। तो लैंड जीजी अपने पास एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन निकाल लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर एक फायर क्रिएट करूंगी जिसके साथ इनको मारा जा सकता है एक बहुत ही खास किस्म की मेडिसिन के जरिए से। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 117 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन की एपिसोड 118 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लैन जीजी अपने पास एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन निकालती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस कॉल्ड्रॉन की मदद से तुम्हारे लिए एक पिल बनाऊंगी और तुम जहाँ पर उनको रोक कर रखना। तो माँ लूचन उसे कहता है कि अब वाकई में तुम ये कर पाओगी। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर पिल रिफाइनड सिटी की सबसे नंबर 1 कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर 1 पिल्स बना सकती हूँ। और साथ ही अपने पास इंग्रेडिएंट्स निकालती है, वाटर और फायर निकालती है, उनको मिक्स करती है और साथ ही वहाँ पर अपने गॉड के अंदर से बहुत सारी जड़ी बूटियां निकालकर उनके अंदर डालना शुरू कर देती है उस कॉल्ड्रॉन के अंदर। और उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इन सभी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन बनेगी जिस मेडिसिन से हम लोग यहाँ पर एनिमल क्रीचर्स को मार सकते हैं, कीड़ों को मार सकते हैं। तो वहाँ लूचन कहता है तो फिर ठीक है, मैं जाकर उनको होल्ड करके रखता हूँ ताकि वो यहाँ पर से उड़कर शहर की तरफ ना जा सके। तो वहाँ लूचन जाता है और जाकर उनके पर अटैक करना शुरू कर देता है, अपनी फायर के साथ उन सभी को कंटेन करता है और कहता है कि अब जल्दी से अपनी मेडिसिन को रिलीज करो ताकि इन सभी को मारा जा सके, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो लैन जीजी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं बस आ गई हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर जाने के बाद वो अपनी पावर्स को निकालती है। कॉल्ड्रॉन के अंदर से वो सभी जड़ी बूटियां और मेडिसिन जो होती है वहां पर से निकलती है और जाकर कीड़ों के ऊपर गिरती हैं। जैसे वो कीड़ों के ऊपर गिरती हैं, इसी के साथ ही वो कीड़े जो होते हैं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर साथ ही वो सभी वहीं पर मर जाते हैं। और माँ लूचन भी वहां पर एक स्लैश लगाता है और एक स्लैश के साथ सभी कीड़ों को मार डालता है, सभी वहां पर गिरते और मर जाते हैं। तो लैन जीजी नीचे उतरती है और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें जो कहा था कि तुम सरेंडर कर दो, तुम यहाँ पर इतने बुरे नहीं है, मुझे लगता है कम से कम तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारी फाइटिंग प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है। चलो एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरा नाम लैन जीजी है, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मेरा नाम लूचन है और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से पीस टाउन में एक साथ अंदर इंटर होते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर फैमिली पैट्रियार्च जो होते हैं उनके पास एक सर्वेंट आता है और उन्हें आकर सारी खबर देता है कि वो तीनों यंग मास्टर्स मारे गए हैं जिनको आपने वहां पर लूचन को मारने के लिए भेजा था। और उसके साथ वहां पर एक औरत थी, एक औरत जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने अपनी स्पेशल जड़ी बूटियों की को यूज करते हुए वहां पर मेडिसिनल हर्ब्स के साथ उन सभी कीड़ों को भी मार डाला और साथ ही सारी कर्स की पावर को भी खत्म कर दिया है। आप बताएं कि हम क्या करें, क्या हम इस औरत को ढूंढें, वो एक एल्केमिस्ट लगती है। तो मास्टर से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर पिल अलायंस सिटी के लोगों को इतनी आसानी से पकड़ सकते हो? तो एक तो हुडाई का डिसाइपल है लूचन और दूसरी यहाँ पर हो सकता है कि किसी और मास्टर ने अपने डिसाइपल को यहाँ पर भेजा हो, वो भी पिल अलायंस सिटी से है क्योंकि वो भी एक एल्केमिस्ट है। तो इसी के साथ उसका साथी से कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर मार्शल लॉ लगा देते हैं, जहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि पीस टाउन के अंदर वो जहाँ कहीं भी छुपे हुए वहां पर उन्हें निकाला जा सके। तो मास्टर लिंगो से कहता है कि बेवकूफ कहीं के, इस वक्त हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 9 दिन के बाद हमारा प्लान एक्टिवेट होने वाला है और हम लोग यहाँ पर इस प्लान को खराब होने नहीं दे सकते। यहाँ पर ऐसे दर्शाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लूचन और उसके साथ उस लड़की दोनों को वेलकम करो, पिल अलायंस सिटी के लोगों को इस तरह से वेलकम करो कि ताकि उन्हें शक ही ना हो कि हमारे लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था। यानी कि वो 3 लोग जो थे जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था उनके बारे में से पता नहीं चलना चाहिए कि वो निंग फैमिली से थे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन सर क्या वाकई में ये अच्छा आइडिया है कि हम लोग उन्हें वेलकम करें, वो हमारे दुश्मन हैं? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर काइंडनेस को हेट्रेड से वापस नहीं किया जाता बल्कि हेट्रेड को काइंडनेस से वापस किया जाता है। अब जाओ, जाकर जैसा कहा वैसा ही करो। हम लोग यहाँ पर उन सभी को अपने झांसे में लेंगे, उन सभी को यहाँ पर एक ऐसी एक्टिंग दिखाएंगे कि वो सभी लोग हमारे जाल में फंस जाएं और उन्हें लगे कि यहाँ पर कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उन सभी को मुट्ठी बंद करेंगे और क्रश कर देंगे, उन सभी को अपने पाँव के नीचे रौंद देंगे। तो इसी के साथ ही वहां पर बैनर्स लग जाते हैं जहां पर लिखा होता है कि हम लोग मास्टर लूचन को यहाँ पर पिल अलायंस सिटी के मास्टर लूचन को वेलकम कहते हैं। तो मान लूचन जो होता है उन सभी को देख रहा होता है, अपने एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर वो देख रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर झंडियां लगा रहे हैं और पूरी गलियों को सजा रहे हैं, वो भी लूचन के आने की वजह से। तो लूचन कहता है कि हमने यहाँ पर इनके 3 लीडर्स को मार डाला और उसके बाद ये लोग यहाँ पर मुझे वेलकम कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या है यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें शायद पता नहीं चला होगा कि वो निंग फैमिली से थे। ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर उनकी बॉडीज को सर्च कर लिया। मिस लैन जीजी, तो अगर तुम वहां पर उनकी बॉडीज को सर्च नहीं करती उनकी बॉडीज के जलने से पहले तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो निंग फैमिली के ही लोग थे। तो लैन जीजी उसे कहता है कि इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही है, अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निंग फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर हालात काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि पीस टाउन के अंदर निंग फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल और रिसोर्सफुल फैमिली है, ऐसी वजह से हम लोग डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अंडरकवर रहकर ये सब कुछ करना होगा। लैन जीजी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जिस तरह तुमने वायरस की बात किया वो लोग इस वायरस को पानी के जरिए फैलाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग जाकर पानी को चेक कर सकते हैं कि कर्स वर्ल्ड के लोगों ने कहीं यहाँ पर इस पानी के अंदर कोई वायरस तो नहीं मिला दिया ताकि सभी लोग उसे पीकर इन्फेक्टेड हो जाएं। तो मां लूचन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर एक होली एम्पर को हराना काफी ज्यादा आसान था, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया सोच रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पर निंग फैमिली के अंदर घुसकर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक शादी के लिए एक कंपटीशन रखना पड़ेगा और तुम काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो, तो मुझे लगता है
है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिकॉय बनोगी। अब जबकि यहाँ पर हम दोनों एक ही क्वेश्चन के ऊपर निकले, हम दोनों यहाँ पर कर्स वर्ल्ड के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि तुम मेरा काम जरूर करोगी। तो मुझसे कह दिया कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ सिर्फ वो सब बिगर पिक्चर के लिए, ताकि लोगों की जान ना जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ठरकपुरे भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है नहीं नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हारा लूचन उसे वहां पर मना लेता है। लैन जीजी उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, अगर यहाँ पर तुम मेरा एडवांटेज ना उठाओ तो फिर ठीक है, तुम्हारा प्लान बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लूचन जो होता है वो निंग फैमिली की तरफ निकल जाता है, जबकि हमारी लैन जीजी जो होती है वो बाहर एक कंपटीशन वाला अनाउंसमेंट करती है, जहाँ पर उसने लिखा होता है कि चैलेंज शेयर मनी चैलेंज। तो जहाँ पर खुद वो सेंटर के ऊपर खड़ी होती है स्टेज के ऊपर, और सभी लोग उसे कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इस चैलेंज के लिए जहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी है, जो भी मुझे हराएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। और अनाउंसर जो होता है सभी लोग उसे कह रहा था क्या कोई है यहाँ पर कोई यंग मास्टर जो आकर हमारी इस यंग लेडी को चैलेंज करेगी, खूबसूरत यंग लेडी उसकी हो जाएगी जो भी इसे फाइट में हरा देगा। तो तुम सभी लोग यहाँ पर इसी वजह से तो आया तो इस खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए। जबकि हमारा लूचन जो होता है वो लैन जीजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस प्लान को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी देर तक इन सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो, तब तक मैं निंग फैमिली के अंदर घुस जाऊंगा। तो लैन जीजू से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 100 गुना इसका वापस दूंगी, तुमने यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर दिया। फिर साथ ही वो कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो फिर मुझे इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो सभी लोग वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि जो तो एक छोटी सी बच्ची है, उनमें से कहता है कभी तो इसकी चेस्ट भी रेज नहीं हुई, मुझे लगता है कि इसे घर जाकर अपनी मम्मा का दूध पीना चाहिए, ये यहाँ पर क्या कर रही है। जबकि उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर साफ सफाई करना, और अगर हम लोग यहाँ पर टाइम मिला तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लेंगे जिसकी वजह से तुम शादी करने के बारे में सोच रही हो। तो सभी लोग उसका काफी सा मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनमें से एक टकला जो होता है उसे कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, मेरा मास्टर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, मास्टर निंग यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट भी करेगा। और इसी के साथ तो लैन जीजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो यहाँ पर निंग फैमिली का नाम सुनती है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर निंग फैमिली से हो, तुम निंग फैमिली के यंग मास्टर हो, तो मैंने निंग फैमिली का काफी सारा नाम सुना है, तो उसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। उसके करीब जाने के बाद उसे कहती है लेकिन यहाँ पर कंपटीशन तो होगा, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी है तो फिर उसके लिए तुम्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। और साथ ही हमारी लैन जीजी से वहीं पर एक किक मारती है, जैसे वो उसे किक मारती है तो इसी के साथ उड़ता हुआ हवा में गायब हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, वो लड़का यहाँ पर अचानक से गायब हो गया, इसने निंग फैमिली के यंग मास्टर को सिर्फ एक किक मार के उड़ा दिया है, जहां पर इसे कौन फाइट में हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारी लैन जीजी जो होती है एक दूसरे लड़के को भी सर से पकड़ती है और उसे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम भी यहाँ पर कह रहे थे ना कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे जाकर घर में जाकर अपनी मम्मा का दूध पीना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारी लैन जीजी जो होती है उसके बाल उखाड़ देती है और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लंबे बाल जो हैं ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करते, अब यहाँ पर टकले तुम ज्यादा बेहतर लगते हो। और वो भी रोते हुए वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी डर के भागना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी लैन जीजी वहां पर सामने एक मेंटर की तरफ देखती है और उसे कहता है कि और तुम क्या, तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो वो कहता है नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपनी चीजें बेचने के लिए आया था। तो हमारा लूचन कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि इसने थोड़ा सा ओवर पावर्ड कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पर काफी अच्छे सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया है, अब मैं यहाँ पर निंग फैमिली में आसानी से घुस सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 118 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचन जो होता है वहां पर मौके का फायदा उठाकर निंग फैमिली के अंदर घुस जाता है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर पानी की स्ट्रीम को चेक किया जाए कि क्या इसके अंदर वायरस है या नहीं। और साथ ही वहाँ लूचन जो होता है वो जाकर पानी की स्ट्रीम को चेक करता है, उसके अंदर अपना हाथ डबोकर चेक करता है, तो उसे वहां पर से वायरस का नामो निशान नहीं मिलता। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा कर्स वर्ल्ड का ऑरा महसूस नहीं हो रहा, ना ही जहाँ पर मुझे कोई वायरस महसूस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पानी बिल्कुल ठीक है। अगर ये पानी ठीक है तो फिर मैं जहां पर कहां पर जाकर सर्च करूं, कौन सी जगह होगी जहां पर वो क्रैक हो सकता है, जहां पर से कर्स वर्ल्ड के लोग जहां पर आते हैं। तो वो कार्नेज से कहता है कि कार्नेज चलो जल्दी से बाहर निकलो, मैं चाहता हूं कि तुम जहां पर नजर रखो, जबकि मैं अंदर जा रहा हूं और वहां पर जाकर मैं चेक करके आता हूं। मुझे लगता है कि जहां पर निंग फैमिली का जो पैट्रियार्च है उसी के पैलेस की तरफ ही जहां पर हो सकता है कि वो कर्स वर्ल्ड का क्रैक हो, जहां पर से कर्स वर्ल्ड के लोग इस दुनिया में आते हैं। तो वहां लूचन जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है। जब वो अंदर चला जाता है तो यहीं पर दिखाता है कि निंग फैमिली के कुछ लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर बताना होगा, अपने पैट्रियार्च को बताना होगा जहां पर जो कुछ भी हो रहा है। तो वो लोग भागते हुए सीधे अपने पैट्रियार्च के पास जाते हैं और जाकर पैट्रियार्च को बताते हैं कि पैट्रियार्च जहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो लूचन और उसके साथ एक और लड़की मिलकर कर रहे हैं। हमने सारे मसले को इन्वेस्टिगेट किया है। एक लड़की जो कि जहां पर फिर अलायंस सिटी से आई है वो भी लूचन की साथी है और हमने जहां पर इस बात को इन्वेस्टिगेट किया है, दोनों एक ही रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। तो पैट्रियार्च कहता है कि मुझे लगता है कमीने लूचन ने जहां पर ये सारे का सारा जाल फेंका, उसने जानबूझकर उस
लड़की को वहां पर उस कंपटीशन में उतारा है ताकि सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाए और उसके बाद वो आसानी से हमारी निंग फैमिली के अंदर घुस सके और उस क्रैक को जाकर ढूंढ सके। लेकिन मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो यहाँ पर अपने प्लान्स को तो कवर कर रहा है लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हम लोग उससे 2 कदम आगे हैं। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोग जाकर उस लड़की को बंदी बना लें। तो पैट्रियार्च कहते हैं नहीं, उस लड़की को रहने दो, हमें बस उस लड़की के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़का हमारे जाल में फंसने वाला है। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहते हैं, तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च अपने पास एक बॉटल निकालते हैं और अपने साथी से कहते हैं कि जल्दी से जाओ वहां पर नीचे जाकर जितने भी लोग हैं सभी लोगों के बीच में ये बांट दो। ये वायरस जब उनकी बॉडी में जाएगा तो वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और उसके बाद वो उस लड़की के साथ वहां पर मजे कर सकेंगे। तो वो सोल्जर उसे कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वो पहले यहाँ पर 2 होली किंग लेवल के मास्टर्स को हरा सकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी लोग भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर हमने यहाँ पर इस गू पॉइजन का भी यूज किया तब भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि किसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर उस लड़की को मारना या पीटना है या फिर उसके साथ कुछ करना है, तुम्हें बस यहाँ पर उस लड़की को थोड़ी देर के लिए वहां पर रोक कर रखना है, जबकि बाकी का सारा काम तो मैं खुद ही यहाँ पर संभाल लूंगा। एक वो लड़का जो यहाँ पर सर्च करने के लिए आया, जब उस लड़के को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा तब वो यहाँ पर से वापस चला जाएगा, वो निराश होकर वापस जाएगा और उसके बाद 9 दिन के बाद हमारा प्लान यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे, हम लोग उस लड़के के साथ यहाँ पर पंगा नहीं ले सकते। उन लड़के और लड़की दोनों को यहाँ पर अपने खेल को एंजॉय करने दो और सुने यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये इसी तरह से चलेगा। वो लड़का यहाँ पर पूरे फैमिली को यहाँ पर सर्च कर लेगा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारा लूचन जो होता है वहीं पर छुपकर देख रहा होता है कि उनकी फैमिली के लोग जो होते हैं वहां पर ढूंढ रहे होते हैं। तुम्हारे लूचन को ही ढूंढ रहे होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी फैमिली के अंदर घुस गया है। तुम्हारा लूचन कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सोचा था, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल ही सोचते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए जाल बिछाया हुआ है। इन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर आकर उन क्रैक्स को नहीं ढूंढ पाऊंगा। इन्हें लगता है कि शायद मैं यहाँ पर अपनी आंखों से उन क्रैक्स को देखने वाला हूँ। तुम्हारा लूचन इसी के साथ अपनी डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि चलो डिवाइन फायर, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि वो कर्स वर्ल्ड का क्रैक कहाँ पर है। तो डिवाइन फायर जो होती है उसके हाथ से निकलकर सामने की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तुम्हारा लूचन उसका पीछा करता है और कहता है कि ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है, जबकि यहीं पर निंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो छुपकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लूचन कहाँ पर जा रहा है और ये किस चीज का पीछा कर रहा है, हमें जाकर पैट्रियार्च को बताना होगा। और इसी के साथ एक सोल्जर फिर से पैट्रियार्च के पास पहुंच जाता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है क्या वो लड़का अंदर पहुंच गया। तो वो उसे कहता है जी सर वो अंदर पहुंच गया। तो पैट्रियार्च कहता है मुझे लगता है कि वो टाइम से पहले अंदर पहुंच गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर वक्त आ चुका है उस लड़के से निमटने का, उसको उसी की गेम के अंदर हरा दूंगा। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर भी दिखाता है कि वायरस होता है और वो भी वहां पर से निकल पड़ता है हमारे लूचन के पीछे, जबकि लूचन जो होता है वो एक टनल के अंदर चला जाता है। उसकी जो डिवाइन फायर होती है वो उसे टनल के अंदर लेकर आती है। तो हमारा लूचन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन फायर को यहाँ पर कोई चीज मिली है, यानी कि यहाँ पर उनका पोर्टल मिल गया है जिससे कर्स वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ ही वो एक दीवार के साथ आकर टकराती है। तो लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो जगह है, इसके पीछे वो पोर्टल हो सकता है। और वो सिर्फ वहां पर दीवार के ऊपर पंच मारता है। जैसे लूचन दीवार पर पंच मारता है तो दूसरी तरफ उसे एक रिफ्ट दिखाई देती है, एक बड़ा सा पोर्टल होता है। तो लूचन कहता है कि ये क्या है, तो वाकई में यहाँ पर एक पोर्टल है। तो जैसे ही लूचन वहां पर खड़ा होता है इसी के साथ पीछे उसे एक शैडो दिखाई देता है। फिर साथ में लूचन कहता है कि ये क्या, पीछे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पीछे थी। और जैसे ही वो आगे बढ़कर उस पोर्टल पर हाथ लगाता है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन होती है। तो लूचन कहता है कि ये क्या, सिर्फ और सिर्फ एक मिराज है। इसका मतलब यह है कि किसी ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया, कोई तो है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। और मुझे लगता है कि निंग फैमिली के लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर इस सॉल्यूशन को क्रिएट किया है। फिर साथ उसे वहां पर स्मेल आना स्टार्ट होती है और साथ उसे वहां पर ब्लैक कलर का धुआं दिखना स्टार्ट होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, इस तरह की एनर्जी को मैंने पहले महसूस किया है। तो इसी के साथ पैट्रियार्च पीछे से निकलते हैं, अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो लूचन बड़ी मुश्किल के साथ उनके अटैक को वहां पर अवॉइड करता है क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ और छुपकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो लूचन कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर मेरे बाजू को जख्मी कर दिया। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि बच्चे क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पर इससे बहुत ही संभल कर फाइट करनी होगी क्योंकि ये कमीना आदमी जो वो काफी ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, ये यहाँ पर शैडोज में छुपकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। तो लूचन कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये जहाँ पर इतनी आसानी से पहुंचा है मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही, मुझे कुछ सेंस भी नहीं हुआ और इसने आकर मेरे पर अटैक कर दिया। और मुझे लगता है कि इसका लेवल जो मुझसे एक लेवल हायर हो सकता है, अगर इसका लेवल मुझसे एक लेवल हायर हो सकता है तो फिर ये बंदा जो है ये निंग फैमिली का पैट्रियार्च हो सकता है। तो इसी के साथ पैट्रियार्च होता है उसे कहता है कि लड़की अब क्या हो गया, तुम अचानक से जम करके पीछे क्यों हट गए, अगर तुम पीछे नहीं हटते तो अभी तक मैंने यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काट दी होती, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब तुम यहीं पर मेरी तलवार से मरने वाले हो, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के एलीट सोल्जर्स का बदला लेने वाला हूँ जिनको तुमने मारा है। साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं हमारे लूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारी लैंड जीजी जो होती है अभी वहां पर उन लोगों से फाइट कर रही होती है। तो वहां पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। निंग फैमिली के लोग जो होते हैं जानबूझकर बार बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फाइट से बढ़कर एक वार शुरू हो चुकी होती है। तो लैंड जीजी कहते हैं कि यहाँ पर इनका तो कोई अंत ही नहीं है, पता नहीं यहाँ पर
कितने लोग हैं और वो सभी लोगों को उठा उठाकर वहाँ पर फटक रही होती है और वो भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और कहती है मैं और ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। अगर यहाँ पर कुछ और लोग निकल कर आ गए तो फिर मुझे लगता है कि ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इसी के साथ ही लैन जीजी उन लोगों से कहती है कि बताओ कि क्या यहाँ पर कोई और है, फिर साथ उन्हें उकसाने के लिए वहां पर ताकि उसे और ज्यादा टाइम दिया जा सके माँ लू चैन को। तो उन सभी से कहती है क्या तुम्हारे पीस टाउन में कोई भी मर्द नहीं है, क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इस तरह के हिजड़े पाल रखे हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, अगर तुम में से कोई मर्द है, अगर निंग फैमिली में कोई मर्द है तो वो भी यहाँ पर सामने आ जाओ। तो इसी के साथ ही वहां पर उनको पीट रही होती है। तो निंग फैमिली का एक सेनेटर वहां पर खड़ा होता है। तो लड़का उसे कहता है कि मैनेजर मुझे लगता है कि मैं जाकर सेनेटर या फिर एल्डर्स को बुलाकर लाना होगा, क्योंकि ये लड़की जो है तो यहाँ पर हमारी निंग फैमिली की इंसल्ट किए जा रही है और हम लोग यहाँ पर अपनी निंग फैमिली की इंसल्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो आदमी उन लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़की के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि ये यहाँ पर इसे जिंदा रख सकें। ज्यादा देर नहीं है बल्कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये थक जाएगी और उसके बाद इस लड़की को हम लोग पकड़ लेंगे और उसके साथ हम सभी लोग शादी करेंगे, यानी कि हम सभी लोग इस लड़की को पकड़ने के बाद इसके साथ एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही मैनेजर जो होता है उनसे कहता है कि बस इसके ऊपर अटैक करते रहे और वो अपने पास से कुछ और लोगों को आके बेचता है। तो हमारी लैन जीजी कहती है कि यहाँ पर 12 सेंट्स हैं, 2 सेंट किंग लेवल के मास्टर्स हैं, 28 इंपीरियल राम के मास्टर्स हैं, ये सारे के सारे इस वक्त मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सारी की सारी उस कमीने लू चैन की गलती है, उसने मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसा दिया है। अगर मैं यहाँ पर हार मान लेती हूँ तो ये सभी लोग तो मुझे नोच खाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 119 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लू चैन अपनी फाइट को जीत पाएगा और यहाँ पर आकर लैन जीजी को बचाएगा या फिर यहाँ पर कुछ और होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 120 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी लैन जीजी वहां पर काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे निंग फैमिली के एक्सपर्ट्स निकल आते हैं और वो सारे के सारे वहां पर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारी लैन जीजी सोच रही होती है कि लू चैन तुम कहां पर हो, जल्दी से बाहर आ भी जाओ वरना मुझे यहाँ पर किसी से जबरदस्ती शादी करनी पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ हमारा लू चैन जो होता है अपनी डिवाइन फायर को एक्टिवेट करते हैं वहां पर सामने से पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। पैट्रियार्च जो होते हैं उनकी पावर लेवल्स जो होती है वो हमारे लू चैन से थोड़ी सी ज्यादा होती है और साथ ही उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए साथ ही लू चैन को एक जबरदस्त पाम मारते हैं जिससे हमारा लू चैन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता नहीं है कि ये बंदा इतना ज्यादा आसान है, इसे हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर से पीछे चलते हैं यानी कि वापस चलते हैं और उसके बाद इसे फाइट करेंगे। तो लू चैन कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर से वापस कैसे जा सकता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ये एक मास्टर लेवल का है यानी कि इसकी जो पावर लेवल है वो मास्टर लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ की फैमिली का पैट्रियार्च है। ये पैट्रियार्च इसी वजह से तो ये इतना ज्यादा पावरफुल और सिर्फ वो ये पैट्रियार्च नहीं है बल्कि इसके पास कुछ और भी है। हो सकता है कि इसके पास कर्स वर्ल्ड के वायरस की पावर्स भी हों। ब्लैक ड्रैगन उसे बार बार कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर से भाग चलना चाहिए, जबकि मैं लू चैन उसे कह रहा होता है कि बेवकूफ कहीं कि यहाँ पर मेरी बॉडी की तरफ गौर से देखो, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक ड्रैगन उसकी बॉडी पर देखता है तो कहता है कि ये क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो कोई भी स्क्रैच भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसकी पावर्स तुम्हारे पर काम नहीं कर रही। तुम्हारा लू चैन कहता है कि हाँ यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी पावर्स मेरे पर काम नहीं कर रही। मेरे पास यहाँ पर डिवाइन फायर की पावर है, इसी वजह से ये वायरस की पावर्स जो है मेरे पर काम नहीं कर रही है और मैं यहाँ पर लगता है कि सही जगह के ऊपर आया हूँ। जैसा कि मैंने और लैन जीजी ने यहाँ पर गैस किया था, ये यहाँ पर निंग फैमिली का पैट्रियार्च हो सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ निंग फैमिली का पैट्रियार्च नहीं है बल्कि ये पेशेंट जीरो भी है। सबसे पहले जो वायरस है वो इसी की बॉडी के अंदर डाला गया था और इसी के साथ ही वो पास का सीन दिखाता है जहाँ पर वो दोनों जब सिटी के अंदर एंटर हुए थे वहां पर लैन जीजी और लू चैन जो होता है वो दोनों यहाँ पर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वायरस पहले से यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर जा चुका है। तो लैन जीजी उसे कहते हैं कि जिस तरह के नमूना मैंने यहाँ पर उन तीनों मास्टर्स को मारने के बाद हासिल किया है, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि सिटी के अंदर ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। इन लोगों ने पहले से यहाँ पर पीस टाउन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ है। हालांकि ये वायरस जो है पहले वाले वायरस से ज्यादा अपडेटेड लग रहा है, यानी कि अब यहाँ पर हमें पता भी नहीं चल रहा कि इन लोगों की बॉडी के अंदर वायरस है। तो हमारा लू चैन उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबल सम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पीस टाउन के अंदर बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें यहाँ पर बहुत सारे दूसरी 10 डोमेन्स के मास्टर्स भी आने वाले हैं और दूसरी 10 डोमेन्स के जितने भी कारोबारी लोग हैं वो सारे आने वाले हैं। और अगर यहाँ पर से वायरस उन कारोबारी लोगों के साथ डाल दिया जाए, उनकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो वो 10 डोमेन्स में जाकर फैल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, पूरे 10 डोमेन्स के अंदर ये वायरस फैल चुका है, वरना उन लोगों को यहाँ पर मेरे आने के बारे में पता कैसे चलता, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और उनको पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और उन्होंने 3 मास्टर्स को मेरे पर अटैक करने के लिए, मुझे असैसिनेट करने के लिए वहां पर भेज दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 डोमेन्स के अंदर वायरस पहले से फैल चुका है। तो लैन जीजी
जीजी उसे कहते तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, हम लोग इस वायरस से कैसे निपटेंगे अगर वायरस यहाँ पर हर एक इंसान की बॉडी के अंदर जा चुका है। जीजी उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक शक है, मुझे लगता है कि ये लोग 10 डोमेन्स के सभी लोगों की बॉडी के अंदर इस वायरस की पावर को ढालना चाहते हैं, क्योंकि ये वायरस की पावर्स, तुमने कहा कि एक वायरस की जो इन्फेक्टेड होते हैं उनसे यहाँ पर जो इनका पेशेंट जीरो होता है वो पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सभी की बॉडी के अंदर वायरस को डालकर और सभी का सैक्रिफाइस देकर उसके साथ उस रिफ्ट को ओपन करना चाहता है, जिससे कर्स वर्ल्ड का दरवाजा ओपन हो जाएगा और वो सभी लोग हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं। लूचन उसे कहता है तो फिर हमें यहाँ पर पेशेंट जीरो को ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल लेवल का मास्टर होना चाहिए जो कि यहाँ पर पेशेंट जीरो बना हो, जो कि यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हुए ये सारे काम कर सकता है। और जब हम लोग यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर हुए तो निंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर एक्ट किया, इसका मतलब यह है कि वो निंग फैमिली का पैट्रियार्च हो सकता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर पैट्रियार्च होते हैं वो उसे कहते हैं कि इसी वजह से तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और हुडाई ने तुम्हें चूज किया, तुम्हें यहाँ पर भेजा क्योंकि तुम काफी ज्यादा समझदार लड़के हो, लेकिन तुमने यहाँ पर सब कुछ सही से गैस तो कर लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। ये बात वाकई में सच है कि हमारे लोग जो है इस वक्त 10 डोमेन्स के अंदर फैले हुए हैं, हर बॉडी के अंदर यहाँ पर हमारा पॉइजन जा चुका है, यानी कि हमारे पॉइजन के इन्फेक्टेड लोग जो है वो हमारे लिए स्पाइस का काम करते हैं। 10 डोमेन्स में वो लोग मौजूद हैं और हर जगह के ऊपर से इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है। वो लोग यहाँ पर दूसरे इंसानों में मेरे लिए स्प्रेड को फैला रहे हैं, क्योंकि मैं पेशेंट जीरो हूँ और मेरी वजह से यहाँ पर वायरस एक इंसान से आगे दूसरे में फैला और उसके बाद अब यहाँ पर पूरी की पूरी दुनियाओं में ये वायरस फैल रहा है। लेकिन तुम्हारे कमीने की वजह से, क्योंकि तुमने जाकर उस क्वाड्रपल माउंटेन के अंदर जो सील लैंड थी वहां पर से आर्बिटर और उसके अंडर डीमन क्लैन को आजाद कर दिया, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। उससे ये फायदा हुआ कि तुम्हारी उस लैंड ऑफ मिस्ट्री को ओपन करने की वजह से, क्वाड्रपल माउंटेन के उस सारे सील वर्ल्ड को ओपन करने की वजह से वहां पर वुशवांग सिटी के जो लोग थे, वुशवांग सिटी के लोग इस वक्त आसपास के 10 डोमेन्स के साथ फाइट कर रहे हैं और उनकी फाइटिंग की वजह से ये वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। जैसे जैसे वो 10 डोमेन्स के साथ फाइट कर रहे हैं वैसे वैसे ये वायरस 10 डोमेन्स में पूरी तरह से फैलता जा रहा है। लू चेन जो होता है, जैसे वो यहाँ पर वुशवांग सिटी का नाम सुनता है तो वो कहता है तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसेस वुशवांग जो है वो भी यहाँ पर फाइट कर रही होगी, लेकिन मुझे इस बार में क्यों नहीं पता कि वो इस वक्त 10 डोमेन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो लू चेन गुस्सा आ जाता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, पैट्रियार्च से कहता है कमीने कहीं के अगर तुमने यहाँ पर वुशवांग सिटी यहाँ पे लैंड ऑफ मिस्ट्री के किसी भी एक इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहते हैं जरा गौर से देखो, तो वो उसे अपने दिल की तरफ इशारा करते हैं और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर इस बारे में सोच लेना, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे साथ साथ यहाँ पर बाकी के सभी इन्फेक्टेड जो है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं पेशेंट जीरो हूँ तो वो सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर मेरी पावर लेवल जीरो होगी तो उन सभी की पावर लेवल जो है वो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तुम ये समझ लो कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मैं यहाँ पर इन्फिनिटली जिंदा हो सकता हूँ, क्योंकि वो सभी इन्फेक्टेड जो है जितने लोगों की बॉडी के अंदर वायरस है उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगी, वो सभी लोग एक एक करके मरते जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। इसलिए तुम यहाँ पर मुझे मारने के बारे में तो सोचना भी मत। तो तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें ना मारूं? चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारता, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर तुम्हें क्रिपल तो कर सकता हूँ। हमारा लूचन अपनी डिवाइन फायर के साथ उसका एक बाजू काट देता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई नेक इंसान हूँ जो बाकी सभी लोगों की परवाह करता हूँ, जो उन सभी को बचाना चाहता हूँ? तो वो उसे कहता है कि लड़के बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, प्लीज ऐसा मत करो। हमारा लूचन इसी के साथ डिवाइन फायर को यूज करते हुए उसका दूसरा बाजू भी काट देता है और उसे कहता है कि तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखना होगा, तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन एक एक करके तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करने की, तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता? मैं पहले यहाँ पर तुम्हारे दोनों बाजू जला चुका हूँ और अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि मैं बाकी सब कुछ नहीं जला सकता। अब यहाँ पर तुम्हारी टांगों की बारी, और साथ ही वो उसकी टांग के ऊपर अपनी उंगली रखता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारी टांग काटूंगा, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है। और जैसे वहां पर उसकी टांग को जलाने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर डार्क क्लाउड आ जाता है। तो डार्क क्लाउड वहां पर आने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बच्चे बस करो, बहुत हो गया, तुम यहाँ पर मेरे सारे के सारे प्लान को इतनी बुरी तरह से फ्लॉप नहीं कर सकते। तो हमारा लूचन कहता है कि ये क्या, इसका मतलब यह है कि तुम ही कर्स वर्ल्ड से हो जो कि यहाँ पर सारे का सारा वायरस फैला रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही है। तो इसी के साथ ही हमारा लूचन जो होता है वहां पर उस पैट्रियार्च को छोड़ देता है, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी फाइट डार्क क्लाउड के साथ होने वाली है। डार्क क्लाउड जो होता है वो पैट्रियार्च से कहता है कि बुड्ढे खूसड़ कहेंगे, अगर तुम्हें पता है तो क्यों तुम इस लड़के को नहीं हरा सकते, तो फिर इससे फाइट ही नहीं करते। जबकि पैट्रियार्च से कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा साथ देने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तो डार्क क्लाउड उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर किस बात का डर है, वैसे भी तो तुमने यहाँ पर पहले से एक प्लान बना रखा है, अब जल्दी से अपनी बॉडी को यहाँ पर पीसफुली जाने दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले से आधी रह चुकी है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर उस लड़की
लड़की की कॉन्शियसनेस के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर उस लड़की की सोल चाहिए। अब मैं उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से कब्जा करूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी ये खराब हो चुकी है और मुझे यहाँ पर नई बॉडी चाहिए। लू चैन जब उनकी बातें सुनता है तो वो काफी हैरान होता है कि यहाँ पर किसी को पोजेस करने की बात कर रहे हैं और किसी लड़की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 120 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर कौन सी लड़की की बात हो रही है और यहाँ पर क्यों लड़की को पोजेस करने की बात हो रही है।